अधिकतम समय जितना बन सकता है वे जिन शासन की सेवा में अपना दे रहे हैं, वे अपने वक्ताओं का परिचय भी देंगे और आगे का क्रम भी संभालेंगे। मेरा निवेदन है भाई अंकुर जी शास्त्री से कि वे इस सभा को गति प्रदान करें। भाई अंकुर जी शास्त्री, भोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब विराग जी। शिलान्यास महोत्सव के मंगल प्रसंग पर धर्म अध्यात्म की गंगा को भी प्रवाहित करने की श्रृंखला में यहाँ पर इस आध्यात्मिक विषयों को लेते हुए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका ओवरऑल समग्रता में विषय देखें तो जिन शासन की अलौकिकता ये विषय है, और इसके ही कुछ उप विषय जो कि जैन दर्शन से संबंधित हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जिनको जानना समझना और जिन पर भरोसा विश्वास होना ज़रूरी है, ऐसे विषयों को समाहित करते हुए कुछ उप विषय हैं जिन पर हमारे यहाँ जो वक्तागण हैं वे अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। उससे पूर्व में और भी जो लोग इस पंडाल के आसपास हों तो शीघ्र यहाँ पर एक जो मिनिमम श्रोताओं का कोरम होना चाहिए उतना तो पूरा कर ही दें। तो शीघ्र यदि जो भी लोग आसपास दूसरों का इंतज़ार ना करें और वे अपने यहाँ आकर अपने स्थान को ग्रहण करें। खैर, समय से हम बंधे हुए हैं क्योंकि संध्याकालीन भोजन की एक बाध्यता है, तो हमें भी समय पर इस गोष्ठी को ख़त्म करना है। इसलिए वक्ताओं से भी ये आग्रह रहेगा, यद्यपि जो विषय उनको दिए गए हैं उन पर काफ़ी लंबा विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन अपने समय का ध्यान रखते हुए ही वे यहाँ पर अपना विषय प्रस्तुत करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखेंगे। सभी वक्ताओं का मैं परिचय तो जब उनका क्रम आएगा उस समय मैं दूंगा, लेकिन उससे पूर्व किसी भी कार्यक्रम की शोभा या उसकी एक परिपाटी होती है मंगलाचरण, और उस मंगलाचरण के लिए कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत के लिए मैं यहाँ सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है भजनों के क्षेत्र में, विधानों के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में, ऐसे जबलपुर की ही शान श्री नंद कुमार जी भाई साहब, आपसे निवेदन है नंद कुमार जी जैन वे आए और मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तमाम विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन, मैं प्रणाम करता हूँ। एक रचना दिमाग में आई थी और उसके शब्दों के रूप में अपने भावों को मैंने लिखा है, और आदरणीय राजेंद्र भैया जी से इस गीत को मैंने और भी जो कमी थी तो वो कमी दूर करी है। आदरणीय भैया जी का आशीर्वाद लेकर इस गीत की हमने रचना की है। लीजिए मैं मंगलाचरण। और शुभ कलशा लेकर चालो ये मंगल अवसर आया। हल्की हल्की जरा तालियों का रिदम नहीं है यहाँ। हो शुभ कलशा लेकर चालो ये मंगल अवसर आया। जिन मंदिर का शिलान्यास है, जिन मंदिर का शिलान्यास है, ये पावन अवसर आया। जिन मंदिर का शिलान्यास है, ये पावन अवसर आया। धर्म है तन सबसे न्यारा, ज्ञान है तन ज्ञान की धारा। धर्म है तन सबसे प्यारा, ज्ञान है तन ज्ञान की धारा। शुभ कलशा लेकर चालो ये मंगल अवसर आया। धर्म है तन परिसर का देखो सुंदर दिव्य नजारा। धर्म है तन परिसर का देखो सुंदर दिव्य नजारा। जबलपुर का मुकुट बनेगा जिन मंदिर अति प्यारा। जबलपुर का मुकुट बनेगा जिन मंदिर अति प्यारा। अरे आओ रे आओ रे आओ रे,
आओ रे आओ रे आओ रे समृद्ध शिखर यहीं आया। अरे आओ रे आओ रे आओ रे समृद्ध शिखर यहीं आया। धर्म है तन सबसे प्यारा, ज्ञान है तन ज्ञान की धारा, बहेगी ज्ञान की धारा, धर्म है तन सबसे न्यारा। धरती से अंबर तक अपना मंदिर बनेगा न्यारा, धरती से अंबर तक अपना मंदिर बनेगा न्यारा। महातीर्थ कहलाएगा एक दिन, महातीर्थ कहलाएगा एक दिन, भव से मिलेगा किनारा। अरे आओ रे आओ रे आओ रे समृद्ध शिखर यहीं आया। शुभ कलशा ले कल चालो ये मंगल अवसर आया। बरसों बाट निहारी हमने तब ये घड़ी है आई, बरसों बाट निहारी हमने तब ये घड़ी है आई। अवसर चूक न जाना भव्यो कर लो धर्म कमाई, अवसर चूक न जाना भव्यो कर लो धर्म कमाई। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे समृद्ध शिखर यहीं आया। धर्म है तन सबसे न्यारा, बहेगी ज्ञान की धारा, धर्म है तन सबसे न्यारा, बहेगी ज्ञान की धारा। सुंदर मंदिर सुंदर प्रतिमा सुंदर धर्मी जन हैं, सुंदर मंदिर सुंदर प्रतिमा सुंदर धर्मी जन हैं। दिव्य ध्वनि से गूंज उठेगी धरती और गगन है, दिव्य ध्वनि से गूंज उठेगी धरती और गगन है। प्रभु भीत राग पधराएंगे, प्रभु भीत राग पधराएंगे, नंद को हर्ष समाया। प्रभु भीत राग पधराएंगे, नंद को हर्ष समाया। धर्म है तन सबसे न्यारा, बहेगी ज्ञान की धारा, धर्म है तन सबसे न्यारा, बहेगी ज्ञान की धारा। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण के माध्यम से, हालांकि इस गीत को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमारे सुन ही रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में धर्मायतन का एक टाइटल ट्रैक की तरह से हम इसे देख सकते हैं। और ऐसी इस मंगलमय शुरुआत के बाद अब मैं गोष्ठी की तरफ आगे बढ़ता हूं। पुनः एक बार सभी हमारे वक्तागण और अध्यक्ष महोदय पंडित जी साहब, राजेंद्र कुमार जी और अन्य भी जो विद्वान हैं उन सभी का, सुदीप जी आप भी ऊपर आकर ही अपना स्थान ग्रहण करें, और भी जो हमारे विद्वतगण हैं, निशांत, हाँ आप भी, निशांत जी शास्त्री, वे भी ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। धीरज जी आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन शासन की अलौकिकता, इस विषय के लिए हमने कुछ ऐसे जैन दर्शन के ऐसे विषयों को इस गोष्ठी में शामिल किया है जिनको गुरुदेव श्री ने भी के माध्यम से उनके पुण्य प्रभावना योग में जो काफ़ी हाईलाइट हुए। हमारे आगम में तो वे सभी थे, लेकिन उनकी चर्चा इतनी नहीं थी, लेकिन बाद में इन्हें जन जन का विषय बनाया। तो ऐसे ही विषयों की श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो रहा, जिसने कि इस पूरे, समझ लीजिए कि इस आध्यात्मिक जगत में एक तरह से क्रांति की, कई उसके खिलाफ आवाज़ें भी उठीं, लेकिन चूंकि वो इतनी आगम प्रमाणित बात थी कि वे सारी बातें जो उसके विरुद्ध उठने वाली थी वे निराधार साबित हुईं। और ऐसा वह विषय है क्रमबद्ध पर्याय। इस गोष्ठी की शुरुआत भी हम उस विषय के माध्यम से ही करेंगे। विषय है क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से निश्चिंतता एवं निर्भरता। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से निश्चिंतता एवं निर्भरता, और कैसे ये आत्मानुभूति में भी कार्यकारी साबित होता है क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना।
इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए मैं सर्वप्रथम वक्ता के तौर पर बुला रहा हूं करेली से हमारे बीच में पधारे मनोज जी भाई साहब को। मनोज जी करेली, वे यहाँ आए और इस विषय पर अपना उद्बोधन दें। वक्ताओं का जो समय है वो 7 से 8 मिनट निर्धारित है, तो वक्ता काफ़ी अधिक है, इसलिए हाँ, जबेरा से कमल जी पंडित जी साहब आए हैं, वे भी अपना ऊपर मंच पर स्थान ग्रहण, विनोद जी पंडित जी वे भी अपना ऊपर स्थान ग्रहण करें। और अब मैं मनोज जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, वे अपना उद्बोधन। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय भैया जी एवं मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्गण एवं सभी श्रोताओं, आज का हमारी गोष्ठी का विषय है क्रमबद्ध पर्याय। मुमुक्षु समाज में क्रमबद्ध पर्याय एक सुपरिचित नाम है। क्रमबद्ध पर्याय अर्थात द्रव्यों का एक क्रम में बंधा हुआ परिणमन। जैनागम के अनुसार हम वस्तु व्यवस्था देखते हैं तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य अनादि निधन जितने हैं उतने ही हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं, उनमें तो किसी प्रकार की फेरबदल की गुंजाइश ही नहीं है। अब पर्यायों की बात आती है तो कहते हैं कि अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम सुनिश्चित है, इसलिए उनमें भी किसी प्रकार के फेरफार की गुंजाइश नहीं है। जब मैं विश्व के द्रव्य में, गुण में और किसी भी द्रव्य की पर्याय में कोई फेरफार करने में समर्थ नहीं हूँ, तो व्यर्थ में कर्ता बुद्धि का भार अपने सिर पर क्यों रखूं। इस प्रकार से विचार करके जीवन में निश्चिंतता आ सकती है, परंतु निश्चिंतता भी 2 प्रकार की होती है, एक मिथ्या निश्चिंतता और एक सम्यक निश्चिंतता। जैसे कोई रेल पटरी के बाजू में खड़ा हुआ कोई पुरुष है और सामने से ट्रेन आ रही है और वह एकदम निश्चिंत है कि उसका कोई बिगाड़ नहीं होगा, ये उसकी सम्यक निश्चिंतता है। और कोई व्यक्ति पटरी पे खड़ा हुआ है और सामने से ट्रेन आ रही है और सोचे कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तो ये उसकी मिथ्या निश्चिंतता है। ये निश्चिंतता में अंतर करना आना चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय का जब ऊपरी अध्ययन करते हैं लोग तो नाना प्रकार की भ्रांतियाँ दिमाग में बैठ जाती हैं और कहीं कहीं पर इसके माध्यम से स्वच्छंदता भी आ जाती है। क्रमबद्ध पर्याय को समझने से नहीं, क्रमबद्ध पर्याय की मिथ्या समझ से। पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है वो एक क्रम में बंधा हुआ है। कुछ अपन दृष्टांत लेते हैं। जैसे बीज है तो पौधा बनेगा, फल आएगा, उसका एक क्रम होगा। बीज का अंकुरण होगा, वृद्धि होगी, पुष्पागम होगा, फलागम होगा, फिर फल में भी छोटा रहेगा, फिर क्रम क्रम से बढ़ेगा, पहले कच्चा रहेगा, फिर क्रम क्रम से पकेगा। ऐसा एक क्रम होता है। ऐसा अनिश्चित क्रम नहीं होता कि पहले पका फल हो और फिर कच्चा फल हो जाए, पहले पौधा बड़ा हुआ होगा फिर छोटा हो जाए। ऐसा कोई क्रम नहीं होता। न सिर्फ ये पौधे में घटित होता है, बल्कि सभी जगह हम देखते हैं। मकान बनेगा तो पहले नींव डलेगी, फिर स्तंभ खड़े होंगे, फिर उसमें छत डलेगी,
इस क्रम से मकान आगे बढ़ता है। कोई सोचे कि भैया अभी तो हमको सभा करना है, पूरा मकान बनाने में टाइम लगेगा, स्तंभ अपन बाद में बना लेंगे, नींव बाद में डाल लेंगे, अभी तो छज्जे की ज़रूरत है तो छज्जा डाल दें। ऐसा नहीं होगा, एक क्रम से वो वृद्धि होती है। इस प्रकार से क्रमबद्ध पणमन को समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि हमको पर्यायों का प्रवाह क्रम समझ में आ गया है कि उनमें करने की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं तो मात्र ज्ञायक ही हूँ, तो इस प्रकार क्रमबद्ध पणमन को समझकर जिसकी स्वभाव पे दृष्टि चली गई, अपने ज्ञाता द्रव्य पे दृष्टि चली गई, वो ज्ञाता द्रव्य के आश्रय से और पर्यायों के निश्चित प्रवाह क्रम को जानकर निश्चिंत होता है, निर्भर होता है। अब अपन जिस दृष्टांत कुछ दिए थे, इनका सिद्धांत बतलाएं कि लोग यदवा तदवा समझ लेते हैं। वे कहते हैं हम तो चाहे जो कुछ करें, जो होना है वो तो निश्चित है। ऐसा नहीं है। आगम में सम्यक दर्शन प्राप्ति का भी एक क्रम बताया। सम्यक दर्शन के पहले 5 लब्धियां होती हैं, उनको अपन देखें तो क्रम क्रम से होंगी। करण लब्धियां होंगी, करण लब्धि होगी तो करण लब्धि में 3 करण होंगे, वे क्रम क्रम से होंगे। एक एक करण के अनेक अनेक समय हैं, वे भी क्रम क्रम से होंगे। सारा कार्य क्रम से होगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव परलोक से भयभीत नहीं होता, उसको परलोक का भय नहीं होता, अकस्मात भय नहीं होता, ऐसे किसी भी प्रकार के भय उसे नहीं होते, 7 भय नहीं होते। उसका कारण क्या है? वो जानता है कि मैं जिस प्रकार के परिणाम कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मेरे परिणाम पड़ में हो रहे हैं, इनका फल दुर्गति हो नहीं सकता। इसलिए उसे इस बात का भय नहीं है कि दुर्गति में जाएंगे। दूसरी बात, कदाचित पूर्व में आयु बंद हो गया हो तब तो भय होगा, कि बोले तब भी भय नहीं है। क्यों? कि जब बंद हो ही गया है तो वो उदय आएगा ही। आयु बंद गई है तो उदय में आएगी ही। भयभीत होने से क्या है? अब तो करने लायक ये रह गया कि उसका सामना करें। अब उसका सामना हम कैसे करें? बहन श्री के शब्दों में कहें तो बंद समय चेतरे प्राणी, उदय समय क्या चिंत। इस प्रकार वह यदि दुर्गति का बंद नहीं हुआ है तो भी निश्चिंत है, और दुर्गति का बंद हो गया है तो भी निश्चिंत है कि भाई इनका समतापूर्वक सामना करके हमें इन कर्मों की निर्जरा करना है। इस प्रकार तो सम्यक दृष्टि की निश्चिंतता होती है। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि चूंकि पर्याय पर ही पड़ी है, द्रव्य पर आई ही नहीं, तो द्रव्य पे दृष्टि आए बिना उसके परिणामों में निश्चिंतता नहीं आ पाती। यदि आती है तो लापरवाही आती है, बेफिक्री आती है, और उससे वो चाहे जैसा वर्तन करता है। चाहे जैसे वर्तन करने से उन वर्तनों का, उन परिणामों का जो फल है वो उसे मिलता ही है। ये क्रमबद्ध पणमन है। यदि आपके परिणाम सम्यक दर्शन के हो रहे हैं तो पर्यायों का प्रवाह क्रम अलग होगा। यदि आपके परिणाम मिथ्या चल रहे हैं, खोटे चल रहे हैं, तो पर्यायों का प्रवाह क्रम अलग होगा। कोई कहे सर्वज्ञ ने कुछ अलग देखा होगा, तो बोले नहीं, सर्वज्ञ भगवान वैसा ही देखेंगे जैसा आपका पुरुषार्थ चलेगा। इसलिए ज्ञाता स्वभाव पे दृष्टि आते ही उसके परिणाम संभल जाते हैं। उसके परिणामों में क्या क्या परिवर्तन आता है, अपन चरणान योग के ग्रंथों में, द्रव्यान योग के ग्रंथों में ये बातें विस्तार से देखते हैं। देखिए, रत्नकरंड सावकाचार्य जी में लिखा है कि सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता, त्रियंच में नहीं जाता, विकलांग नहीं होता, स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, दरिद्र नहीं होता। कितनी सारी बातें लिखी। तो ये कोई पक्षपात की बात है क्या कि सम्यक दृष्टि इन स्थानों पे नहीं जाता? अरे क्यों नहीं जाता? कि उसके उस प्रकार के परिणाम ही नहीं होते। जब उस प्रकार के परिणाम नहीं होते तो उस प्रकार का फल नहीं आता। इस प्रकार का प्रवाह क्रम है। आप लोगों को लग रहा होगा थोड़े विषय हट रहा है, बल्कि विषय हट नहीं रहा,
जो क्रमबद्ध का अन्यथा अर्थ लोग समझ लेते हैं, उसी का मैं स्पष्टीकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस प्रकार के हम परिणाम करेंगे उस प्रकार के फल आएँ। लापरवाह ना हो, निश्चिंत हों। लापरवाही अलग है और निश्चिंतता अलग है, इसको अच्छी तरह से समझें। सर्वज्ञ भगवान ने सारे जगत के सर्वद्रव्य पर्यायु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायों को जाना है। उनके प्रवाह क्रम में कोई फेरफार हो ही नहीं सकती। अब कुछ लोगों को लगता है कि यदि इस बात का हम श्रद्धान करेंगे तो फिर पुरुषार्थहीनता हो जाएगी। वो हो सकता है किसी और वक्ता का विषय हो तो वो उसके स्पष्टीकरण करेंगे। हम बाकायदा ये बात देखें कि द्रव्यों में कुछ करने की गुंजाइश नहीं है और मेरे में ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिसके द्वारा मैं पर का कुछ कर सकूं। मैं तो ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही रहूं। और जब अपन ज्ञाता रहेंगे तो ज्ञाता के साथ यानी ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियाँ स्वयमेव उल्लसित होंगी और एकदम जीवन निश्चिंत होगा, निर्भर होगा, आनंदमय होगा और हमारा कल्याण होगा, हित होगा। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्रमबद्ध पर्याय से कैसे, यदि हम पर्यायों के प्रवाह क्रम को भली भांति समझते हैं, सर्वज्ञता का निर्णय करते हैं, तो सर्वज्ञता के श्रद्धान में स्वयं भी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी गर्भित है। और जब जब हम लमो अरिहंताम लमो सिद्धाड़म बोलते हैं, इसका मतलब ही है कि हमारी अरिहंतों और सिद्धों के प्रति श्रद्धा है। जब उन पर श्रद्धा है तो उनके केवल ज्ञान पर, उनकी सर्वज्ञता पर भी श्रद्धा होगी ही। और यदि श्रद्धा नहीं है, क्रमबद्ध की श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब हमारी केवली पर, अरहंतों पर, सिद्धों की भी श्रद्धा नहीं है। क्योंकि यदि उन्होंने पर्यायों का जो क्रम जाना है, वस्तु व्यवस्था को जाना है, वो उसके यथोचित क्रम से ही जानी होगी। ये बात सर्वज्ञता के निर्णय से भी सिद्ध होती है। और कैसे क्रमबद्ध के निर्णय से निश्चिंतता, निर्भरता आती है, इस विषय पर अपनी बात रखी। और अब इसी क्रम में मैं अगले वक्ता की तरफ चल रहा हूँ, जिन्हें हमने आज आकस्मिक ही विषय दिया, क्योंकि जो हमारी गोष्ठी का प्रवाह क्रम था उसमें पहले किसी और वक्ता का नाम था, लेकिन ये भी क्रमबद्ध है कि जब जहाँ जिसे बोलना होगा वे बोलेंगे ही। और जब हमने उनसे तुरंत में ये आग्रह किया कि आपको इस विषय पर बोलना है, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। ऐसे जवेरा से हमारे बीच में भाई धीरज जी शास्त्री, जिन्हें इस गोष्ठी में जो हमने उन्हें विषय दिया है, योग्य व्यवहार के बिना मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं, इस विषय पर वे अपने विचार रखेंगे। धीरज जी जवेरा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमारी सभा में सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ और अध्यात्म रस में निमग्न हमारे विद्वतजन, ज्ञानानंद के रसिक जन सभी को जय जिनेन्द्र करता हुआ, मुझे विषय दिया है योग्य व्यवहार के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। तो लौकिक में भी अपन बिल्कुल सीधा सीधा देखें अगर, तो व्यवहार कहाँ ही उसे जाता है जो योग्य हो। व्यवहार योग्य नहीं हो तो वो दुर्व्यवहार की श्रेणी में चला जाता है। और एक लोक में व्यवहार जो चलता है कि जो वस्तु सामने जैसी दिख रही है उसे वैसा ही कहना, तो वो कहलाता है हाँ भैया ये व्यक्ति जानकार है। नींबू को नींबू कहता है, अन्य पदार्थ नहीं कहता है। माता को माता कहता है, चाची नहीं कहता है, बहन नहीं कहता है। ये लौकिक व्यवहार, और ये लौकिक व्यवहार हमें आगे चलें तो योग्य व्यवहार की ओर ले जाता है कि जिसने लौकिक में अपना व्यवहार व्यवस्थित कर लिया है वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो गया है। और अध्यात्म की ओर यदि हम जाते हैं तो बिना पात्रता के हमें मोक्ष मार्ग अपने हृदय में धारण हो ही नहीं सकता है। ये भी
किन्हीं अपेक्षा से अपन कहते हैं कि जैसे अपना एक सामान्य श्रावक है, उसके विशेष क्या उसके आचरण होने चाहिए कि देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम और संयम, तप और दान। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस तपः, दानम चेति ग्रस्था नाम, सट कर्माणि दिने दिने। यदि मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो ये कम से कम एक श्रावक का मूल कर्तव्य होता है कि पहले नंबर वो सुबह होती है तो मोक्ष मार्ग के लिए कि हमें अपना आत्महित करना है, तो हमें आत्महित हमारा कहाँ पे होगा कि हमारा आत्महित हमारे ऐसे ही संगोष्ठियों में, ऐसे जिन मंदिर में, जिनायतन में, इनके माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और वो यहाँ आने के लिए प्रेरित होता है तो ये उसका योग्य व्यवहार कहलाता है। वहाँ आकर वो प्रक्षाल करता है, भगवान का पूजन करता है, स्वाध्याय करता है और आत्मचिंतन करता है, वो योग्य व्यवहार कहलाता है। सामान्य में यदि हम मात्र दर्शन करें और चले जाएं तो मोक्ष मार्ग के योग्य व्यवहार नहीं है। दर्शन किए, भगवान को अपनी बात सुना दी, पूजन करी यानी भगवान को अपनी बात सुना दी और हम वापस चले गए, यानी ये हमारे मोक्ष मार्ग के योग्य व्यवहार नहीं है। मोक्ष मार्ग के योग्य व्यवहार ये है कि भगवान क्या कहते हैं वो हमें सुनना है, भगवान ने क्या कहा है वापस उन्हीं को सुना देना, ये योग्य व्यवहार नहीं है। वास्तव में जिनागम तो बहुत उत्कृष्ट और बहुत गजब का मार्ग है। इसे पहचानना यानी अपने आप को जगत से भिन्न जानकर अपने आप में आनंद वाली वस्तु विराजमान है। ये योग्य व्यवहार है कि जैसे लोक में हमने घी के डिब्बे को घी का डिब्बा नहीं जाना, डब्बा स्टील का है, लेकिन हमने जाना क्या है कि जरा वो घी का डिब्बा उठाना तो हमने तुरंत पहचाना कि घी का डिब्बा जो वहाँ विराजमान है उस डिब्बे का नाम घी नहीं है, उसमें जो वस्तु विद्यमान है उसका नाम घी है। ऐसे ही अपने अंतरंग में जैसे लौकिक में हमारा भेद ज्ञान चलता है, वैसे ही अपने अंतरंग में ये भगवान आत्मा विराजमान है। जैसे केले से छिलका निकल जाता हो, केले का दल उपयोगी होता है, वैसे ही यहाँ पर अध्यात्म मार्ग में शरीर सहित दिखाई देने पर भी हम शरीर से भिन्न आत्म तत्व हैं ऐसा निर्णय आवे, वो मोक्ष मार्ग के योग्य व्यवहार है। ऐसे मोक्ष मार्ग के योग्य व्यवहार में पूरा जिनागम हमें प्रथमानी योग, चरणानी योग, ये हमें निरंतर मोक्ष मार्ग के योग्य व्यवहार ही सिखाते हैं। अपन कहीं से भी कोई भी पंक्ति उठा लें, उन सभी पंक्तियों में, प्रथमानी योग में, चरणानी योग में, हर जगह हमें मोक्ष मार्ग में यदि आगे बढ़ना है तो हमें योग्य व्यवहार सहित होना ही पड़ेगा। ऐसी बात हमें हमारी जिनवाणी माता बतलाती है। हम सभी भी इस बड़ी सभा में विराजमान हैं और हम सभी भी मोक्ष मार्ग के इस उत्कृष्ट मार्ग में आने को अग्रसर हुए हैं, यानी हमारा व्यवहार योग्य है। हमारे आदरणीय पंडित साहब कहते हैं कि जिसने एक बार स्वाध्याय की तरफ अपना मुख किया यानी वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। जिसने एक बार आत्मा की बात सुनने का विकल्प भी किया वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, वो मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाला जीव है। सभी लोग, हम सभी इस योग्य मोक्ष मार्ग, योग्य व्यवहार सहित मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। योग्य व्यवहार किस तरह से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है, इस विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। और श्रावक के योग्य जो अनिवार्य कर्तव्य हैं, यदि जीवन में उनका समावेश ना हो तो निश्चित तौर पर ऐसी उग्र कषायों के बीच में हम हमारे स्वभाव की अनुभूति कर पाएँ, हम कौन हैं, निजज्ञायक रूप से स्वयं को जान पाएँ, ऐसा संभव नहीं है। वास्तव में जो बाह्य व्यवहार या आचरण है वो अंतर की चंचलता को दूर करने का ही कारण है। यदि वह चंचलता
चित्त की बनी हुई है, तो ऐसी चित्त की चंचलता के बीच में हमें हमारा सारा ही चरणानुयोग जो है, यदि हम उसे गंभीरता से देखेंगे तो उपयोग की बर्बादी को रोकने के लिए है। क्योंकि अल्टीमेटली उपयोग का प्रवर्तन उपयोग में ही हो, इसके लिए जरूरी ये है कि हमारे उपयोग की बर्बादी, जो कि बाह्य विषय कषायों में जो योग्य व्यवहारिक जीवन होना चाहिए वह नहीं है, उसके कारण से जो बर्बादी होती है उसको रोककर हम हमारे स्वभाव की तरफ उन्मुख हों। यही वजह है कि ऐसे मोक्ष मार्ग के जो प्रणेता हैं, देवगुरु, शास्त्र के प्रति हमारे हृदय में विनय हो, भक्ति हो, और उसी अनुसार हमारे जीवन में योग्य आचरण हो, जिससे हमारे चित्त की चंचलता दूर हो और उपयोग का प्रवर्तन उपयोग में हो सके। इसी श्रृंखला में मैं अब आगे बुला रहा हूं अगले वक्ता के तौर पर ज्ञाता जी सिंघई, जिनके लेखों से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक, व्यवस्थित, तार्किक ऐसे संक्षिप्त लेख लिखते हैं और बहुत ही प्रभावशाली उनके लेख होते हैं। और उनके लेखों के कारण वे भले व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच में ना पहुंचे हों, लेकिन उनका नाम आज कहीं ना कहीं मुमुक्षु समाज में बहुत ही एक कहना चाहिए गंभीर अभ्यासी के तौर पर हम सभी जानते हैं। उनको हमने जो विषय दिया है वह विषय है एक सफल लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की नींव। उसमें जैन दर्शन, जिन शासन और जिन शासन से कैसे सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है, जिससे हमारा लौकिक पारलौकिक जीवन की जो संधि है वो अच्छी बन पाती है, इस विषय पर अपनी बात रखेंगे ज्ञाता जी। ओम नमः सिद्धिभ्य। मेरा विषय है एक सफल लौकिक पारलौकिक जीवन की नींव, सकारात्मक सोच या विचार। सबसे पहले तो सफल का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है बाहर के पद प्रतिष्ठा, धन आदि मिल जाना, वैभव मिल जाना या इंद्रिय के विषय, इच्छाओं के अनुरूप विषय मिल जाना, ये सफलता की निशानी नहीं है। व्यवहार से बात करें तो सफल वह है जो संतुष्ट है, प्रसन्न है, जिसमें वात्सल्य है और परमार्थ से जिसने अपने जीवन का जो ध्येय है, ऐसे आत्म अनुभव को, आत्म प्रतीति को प्राप्त कर लिया है, वह सफल है। हम समाज, परिवार और साधर्मियों के बीच में रहते हैं, तो इसी विषय को लेकर मैं चर्चा करूंगा। जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता है, कोई मेहमान आता है या हम किसी के घर जाते हैं, तो हम कभी इस तरह से उसे नहीं बताते हैं कि देखो ये हमारे घर में इधर कचरा फेंकते हैं। कभी ये नहीं बताते कि हमारे घर का टूटा बर्तन है, ये हमारे घर का यहाँ पर मैल जमा हुआ है। हम उसे अपने घर की सबसे अच्छी अच्छी वस्तुएं बताते हैं। ये हमारे यहाँ के चांदी के बर्तन हैं, ये हमने वहाँ से विदेश से 100 पीस लाए हैं। तो इसी तरह से कोई भी व्यक्ति समाज का हो, जब हम उसको देखें या उससे वो हमसे मिले, तो हमें उसके गुणों को देखना है, उसके जो उसमें गुण विद्यमान है वो देखना है, उसे ही उजागर करना है। इससे हमारी दृष्टि का पता चलता है कि हम किसके ग्राहक हैं, हम क्या लेते हैं। और हमारे पास तो उदाहरण है कि मुनि भगवंत यशोधर मुनिराज ने, जिन्होंने सांप डाला और उन्हें पता था कि ये सांप डालने वाला भी, जिसने सांप डाला है वह जीव इन परिणामों से नरक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उपदेश दिया कि धर्म की वृद्धि हो। यानी उन्होंने वह बात सिखाई, वह बात समझाई जिसको सुनकर वह नरक जाने वाला जीव भी आगामी काल में भगवान बनेगा। दूसरा, हम परिवार के बीच में रहते हैं, तो परिवार में आज सुबह भी पंडित जी साहब ने कहा था कि हम स्वाध्यायी हैं, तो हमारे जीवन से समझ में आना चाहिए कि हम स्वाध्यायी हैं। हम स्वाध्यायी हैं तो हमें किसी को अपना सरनेम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, वो हमारे जीवन से समझ जाए कि ये जैन है। गोपाल दास जी बरैया का एक जीवन का दृष्टांत है, संस्मरण। बरैया जी की पत्नी जो थी वो थोड़ा सा उग्र स्वभाव की थी, तो एक बार वो स्वाध्याय सभा के बाद आए, वो उनके कुछ कार्य करना भूल गए थे, तो जैसे ही वो घर में प्रवेश कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनके ऊपर जल डाल दिया,
ठंडा पानी डाल दिया। और बड़े शांत परिणाम से बरैया जी ने कहा कि क्या बात है, आज तक तो गरजती थी, आज बरस भी गई। ऐसे एक जीवन का और प्रसंग है उनका कि एक बार उनके ऊपर वो बहुत चिल्ला रही थी, तो एक व्यक्ति ने आके, साधर्मी ने आके सुन लिया, और बाद में उसने बोला कि आपके जो धर्मपत्नी है वो तो बहुत ही खराब है, आपके ऊपर इस तरीके से ऐसी ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ खराब हैं, वो मेरे बच्चों को अच्छे से रखती हैं, वो मेरे लिए भोजन बनाती हैं, मेरे कपड़े धोती हैं। इस दृष्टांत से ये समझ में आता है कि उनकी दृष्टि कहाँ थी। उनकी दृष्टि जो वो अच्छे कार्य कर रही थी उसके ऊपर थी, और जो बाहर में भी संयोग विपरीत बन रहे हैं वो संयोग हमारे ही किए कर्मों का फल है। कदाचित परिवार में बन रहे हैं तो वो हमारे ही कर्मों का फल है, तो परिवार वालों की कोई गलती नहीं। कर्म हमने बांधे हैं, कर्म में ज्ञान नहीं, इसलिए कर्म की कोई गलती नहीं। और जिन परिणाम से बांधे थे वो परिणाम चले गए, वो अब मौजूद नहीं है, तो उन परिणामों का भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे परिणाम ना हो इसका विचार करना चाहिए। साधर्मियों के मंदिर में अनेक बार ऐसा होता है, साधर्मियों के बीच में कुछ बातें हमें उनकी अच्छी नहीं लगी, हमारी उनको अच्छी ना लगे, तो ऐसे में भी क्या सोच हो जिसके कारण हमारा इसके बीच में भी उनसे प्रेम बढ़ जाए। तो हमें विचारना चाहिए कि कितने बार घर में ऐसे प्रसंग बनते हैं कि हमें घर वाले बहुत कुछ कह देते हैं और उसके बाद भी हम घर नहीं छोड़ते। तो हमारे साधर्मी ने 2-4 बात कर दी तो हम मंदिर क्यों छोड़ दें। इस तरह से अनेक प्रकार के हम सकारात्मक विचार करके और फिर हम उस मंदिर के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करें। अंत में हमारा सबसे अधिक सकारात्मकता जिसके प्रति होना चाहिए, यानी इस सारी सकारात्मक की नींव जो है स्वाध्याय, और वो स्वाध्याय में जो सकारात्मकता दी जाती है वह सकारात्मक है स्वयं के प्रति। यानी हमें स्वयं के अनेक प्रकार के विपरीत परिणाम होते हुए भी उनके बीच में भी उन क्षणिक पर्यायों से, उन क्षणिक परिणामों से दृष्टि हटा के जो परिणमित नहीं होता है उसकी दृष्टि हमें करना चाहिए। और जो भगवान है, यानी अनेक दोष हमारे जीवन में चल रहे हैं, लेकिन हम जब दर्शन करते हैं तो हमें भगवान को देखकर समझ जाना चाहिए कि ऐसा कोई दोष और दुख नहीं है जो स्वरूप की आराधना से दूर ना हो सके। तो हम भी इस स्वरूप की आराधना करके और अपने समस्त दोषों का नाश कर सकते हैं। तो इस तरह से अनेक सकारात्मक विचार जिनकी नींव स्वाध्याय है, जिसकी प्रेरणा सुबह पंडित जी साहब ने दिए थे, ऐसे स्वाध्याय से हम अपने विचारों में परिवर्तन करके और अपना जीवन निश्चिंत और प्रसन्न बना सकते हैं। और जो इसका सार है आत्मानुभूति, ऐसे हम यह पारलौकिक सफलता भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञाता जी। कई जीवन के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कैसे उसमें हमारी सकारात्मक सोच रहे और इस सकारात्मक सोच में स्वाध्याय का क्या योगदान है, ये बताते हुए उन्होंने अपने विषय का प्रतिपादन किया। और वास्तव में स्वाध्याय फलीभूत वहीं होता है, या कहें कि वह साकार ही वहाँ होता है कि हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा जो लोक में जिया जाने वाला जीवन है वह कैसा है, उसमें कितनी अन्य लोगों के प्रति, जीवन की सारी परिस्थितियों के प्रति समता है, लोगों के प्रति कहीं ना कहीं वात्सल्य का भाव है, उन्हें भी जिन शासन से जोड़ने के प्रति हमारे मन में एक भावना बनी हुई है, प्रभावना का भाव है, जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग कहे गए हैं। सम्यक दर्शन से पूर्व ही एक जो आत्मार्थी जीव है, स्वाध्यायी जीव है, उसके जीवन में उन अंगों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश वह हमें नजर आने लगता है और वह दिखना ही चाहिए। बाद में यही और पुष्पित पल्लवित होते हुए अपने बड़े रूप में सम्यक दर्शन के उपरांत सामने आता है। ऐसी बहुत सारी कई जीवन की बातों का उल्लेख करते हुए यहाँ पर उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब इस श्रृंखला में मैं आगे बुला रहा हूँ एक बहुत ही गंभीर और कहना चाहिए जिनके जीवन को देखते हुए हैं तो अभी वे युवा, लेकिन जिनके जीवन को देखते हुए उसमें हमें ज्ञान और वैराग्य की संधि नजर आती है।
ऐसे बड़े ही गंभीर चित्त के और बहुत गहन अभ्यासी चिंतक हमारे भाई चर्चित जी शास्त्री अचर्चा में रहते हैं। अचर्चित रहना उन्हें पसंद है, लेकिन नाम के अनुरूप ही वे चर्चित हैं। ऐसे चर्चित जी को बुलाता हूं और उनका विषय है सारा ही व्यवहार परमार्थ के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक और संचालक महोदय, उपस्थित समस्त विद्वत वृंद और आगंतुक सभी साधर्मी, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रासंगिक विषय है सारा ही व्यवहार परमार्थ के लिए है। ये जो हम इस धारा में आए हुए हैं कि हम व्यवहार और परमार्थ को साथ लेके सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आदरणीय पंडित जी साहब ने सुबह याद किया था, यह सब आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी का ही प्रताप है कि हम जैसे बालक भी व्यवहार परमार्थ की बात भी कर पा रहे हैं। मैं 2-3 बातें आपसे कहता हूँ इस संबंध में कि एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा विषय आपको सरल पड़े। शादी होती है, शादी का सबसे अंतिम रूप तो क्या है? वर वधू आपस में एक दूसरे को ग्रहण करें। लेकिन शादी के लिए जो बैंड बाजा और जो हलवाई आता है, मिष्ठान्न बनते हैं, ये सारी चीज़ें शादी नहीं हैं। लेकिन कोई से भी आप पूछो, बैंड वाले आए हैं, बच्चा पूछे मम्मी क्या है, मम्मी बोलती है शादी है। हलवाई जलेबी बना रहा है, क्या है? शादी है। मेहमान आ रहे हैं, क्या है? ये शादी है। ये उदाहरण सामान्य है। अब यहाँ देखिए, आप भगवान के सामने एक अर्घ पढ़ा जाता है। सम्य शिखर जी के अपने मुख्य मंदिर में लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको बोलने में ही थोड़ा अजीब लगेगा। मैं आपको देखिए वो अर्घ की 2 पंक्तियां बताता हूँ। जब तक अनर्घ्य पद मिले नहीं तब तक मैं अर्घ चढ़ाऊंगा। अब इसके बाद वाली पंक्ति सुनेंगे तो आप बोलेंगे ये कैसा अर्घ है? जब तक अनर्घ्य पद मिले नहीं तब तक मैं अर्घ चढ़ाऊंगा, निज पद अनर्घ्य मिलते ही स्वामी कभी नहीं मैं आऊंगा। भगवान से क्या बोल रहे हैं? हम कभी अब अर्घ चढ़ाने नहीं आएंगे। तो असली यही जीवन है, असली व्यवहार परमार्थ यही है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ की एक बहुत अच्छी शुरुआत ही है। एक भव्य आचार्य के पास आया, हे भगवान सुख क्या है? हे महाराज सुख क्या है? तो आचार्य ने कुछ नहीं किया, आंख बंद कर ली अपनी और उसको उत्तर मिल गया। तो उत्तर कैसे मिल गया? तो वहां लिखा, आचार्य ने अपने मुद्रा से बताया कि सुखी होने का ये उपाय है। तो अब मैं आपको थोड़ी सैद्धांतिक बातें बता पाऊंगा। ये मैंने विषय की थोड़ी पृष्ठभूमि तैयार की है। व्यवहार परमार्थ को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा, स्वामी जी की मूल धारा को समझना होगा। मैं 3 ग्रंथों को विषय का आधार बनाता हूँ। एक तो बनारसी दास जी ने एक परमार्थ वचनिका एक नाम की चिट्ठी लिखी है, आप उसका स्वाध्याय कीजिएगा। इसके उपरांत समय साठ जी की जो 11वीं 12वीं गाथा है, उससे आप व्यवहार और परमार्थ का कुछ स्वरूप समझ पाएंगे। और सबसे अच्छा है नियम सार जी परमागम। वहाँ तो आचार्य ने व्यवहार को कैसे परमार्थ की ओर ले जाया जाता है, कैसे व्यवहार की क्रियाओं में परमार्थ साधा जाता है, ये सिखाया है। तो देखिए मैं आपको शुरुआत से विषय को बतलाता हूँ। सबसे पहले तो दुविधा ऐसे आती है, जो लोग पहली बार चाहे क्रमबद्ध पर्याय सुने, चाहे मैं भगवान हूँ, ये सब चीज़ें सुने, पहला द्वंद्व ये उछलता है कि अगर मैं आत्मा हूँ तो फिर सम्यक दर्शन की बात क्यों कहते हैं? जब सब कुछ क्रमबद्ध है तो फिर तत्व निर्णय के लिए क्यों कहते हैं? जब मेरा भगवान मुझ में है तो मंदिर जाने के लिए क्यों कहते हैं? ये जन सामान्य की बात हुई। कई बार विद्वान भी इस पचड़े में उलझ जाते हैं कि तत्व निर्णय के करता है कि अकर्ता है, सम्यक दर्शन करना है कि सम्यक दर्शन होना है। आपको समझ में आ रहा है? कई बार ये विषय हमको माथे पे प्रेशर करने लगते हैं। तो इन सब विषयों का समाधान
आपको द्रव्य गुण पर्याय जो द्रव्यानुयोग के मूल सिद्धांत हैं उससे कई कई बार मिलेगा। और सबसे अच्छा समाधान तो है, स्वामी जी इसको ऐसा फरमाते थे कि जो भी अपने को आत्मा देख के या ज्ञायक देख के इन सारे प्रश्नों के ऊपर विचार करेगा उसे बहुत जल्दी समाधान मिलेगा। देखो मैं आपको एक छोटा सा एक स्वामी जी का वाकया बताता हूँ। स्वामी जी के पास शाम की सभा में एक गोष्ठी होती थी, तो उसमें एक व्यक्ति प्रश्न लेके आया, साहब जब आत्मा शुद्ध है तो अभी तक मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, मेरी पर्याय अशुद्ध क्यों है? तो उत्तर मिला, तुमने जो प्रश्न का पहला हिस्सा बोला आत्मा शुद्ध है, इसको तुम स्वीकार के बोलते हो, अनुभव करके बोलते हो, या मात्र प्रश्न करने के लिए बोलते हो? तो उन्होंने कहा चलो एक बार अनुभव करके बोलो। तो उसने कहा ठीक है मैं अनुभव करने की कोशिश करता हूँ। और जब उसने अनुभव किया कि आत्मा जब शुद्ध है तो वो प्रश्न का दूसरा हिस्सा बोल ही नहीं पाया, क्योंकि जब उसने निर्णय किया मैं शुद्ध हूँ तो पर्याय अशुद्ध रह कहाँ गई। मुझे इन सबसे ये कहना है, ये जो इतने भी जटिल प्रश्न हो जाते हैं उनका समाधान उतना ही सरल है। तात्विक गुत्थियाँ, इनमें जितनी सरलता से हम अपने को शुद्धात्मा ध्रुव अनुभवते जाएंगे और द्रव्य गुण पर्याय के रास्ते आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं अपने 2-3 विषयों को आपके सामने पहले प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले परमार्थ का मतलब जो हम समझते हैं उसमें थोड़ा सा और विशेषता है। अभी तक हमने माना आत्मा परमार्थ है। द्रव्य गुण पर्याय जब तक इनको एक दूसरे में नहीं मिलाया जाए, अभेद और अनुपचार, ये परमार्थ कहलाता है। इसका खुलासा ऐसा, एक पर्याय को दूसरी पर्याय से एकदम अलग देखना, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग देखना, एक गुण का दूसरे गुण में उपचार नहीं करना, ये परमार्थ है। और व्यवहार क्या है? परस्पर उपचार कर देना, द्रव्य गुण पर्याय का किसी में उपचार कर देना, ये सैद्धांतिक बात हुई। इसके बाद परमार्थ वचनिका में एक बहुत अच्छी बात आई है कि मिथ्या दृष्टि ना व्यवहारी है और ना निश्चय वाला है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए अपन निश्चय वाले हैं कि व्यवहार वाले हैं? तो सीधे से उत्तर आएगा साहब हम तो निश्चय वाले हैं। तो व्यवहार वाले कौन है? व्यवहार वाले बाजू वाले होंगे, अपन तो नहीं है व्यवहार वाले। तो पहली बात, निश्चय व्यवहार कोई क्रिया का नाम नहीं, कोई पक्ष का नाम नहीं। द्रव्य की, यहाँ जो परमार्थ वचनिका में है, द्रव्य की परिणति का नाम निश्चय व्यवहार पड़ता है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ऐसा का कोई द्रव्य गुण पर्याय का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। वास्तव में तो कथन और वचन और विचार, वस्तु को जानना और वस्तु को कहना, इसमें नए लागू पड़ते हैं। तो आगम अध्यात्म की इतनी मार्मिक परिभाषा पढ़ने में आई, जब ये जीव ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव करता है उस समय वो अध्यात्मी है, और जब द्रव्य गुण पर्याय का विचार करता है तब वो आगमी है। तो परमार्थ व्यवहार के बारे में एक ये भूल निकाल देनी चाहिए, परमार्थ माने आत्मा और व्यवहार माने शरीर की क्रिया। वास्तविकता तो ये है, अगर हम असली परमार्थ देखें तो वो ध्रुव शुद्धात्मा परमार्थ है। और ध्रुव शुद्धात्मा की दृष्टि, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा अनुभव, ये उसका व्यवहार कहने में आता है। वास्तविक व्यवहार शरीर की क्रिया तो बहुत दूर का व्यवहार है, शुभ भाव भी कोई ज्यादा पास का व्यवहार नहीं है। असली व्यवहार तो शुद्धात्मा की ओर ढलता उपयोग। सरल भाषा में जब आप इस स्वर से बोलते हैं मैं भगवान हूं, मुझे ना बंध की चिंता है ना मोक्ष की दरकार है, तो ये असली व्यवहार है। क्योंकि श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में एक मार्मिक पंक्ति लिखी, बहुत मार्मिक है, एक होए त्रणकाल मा परमा रत्नो पंथ, प्रेरे जो परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। व्यवहार का असली उसका अर्थ ही ये है कि जो परमार्थ की प्रेरणा करे। और तो बहुत सारी सैद्धांतिक बातें, समय कम है, मैं आपको इस सिद्धांत का प्रयोग करके बताता हूं तो आपको बहुत मजा आएगा। फिर समझिए, जब तक आप व्यवहार परमार्थ के प्रयोग के क्षेत्र में नहीं आएंगे तब तक आपको द्वंद्व उतरते रहेंगे। इसलिए कुछ कुछ प्रयोग भी करने चाहिए। जैसे समझिए, नियम सार जी ये पूरा व्यवहार परमार्थ का प्रयोग है। हमने समाधि के लिए कौन कौन सी भावनाएं भाई हैं अभी तक? हमने एक भावना भाई है, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावें, वे सावधान रखें गाफिल ना होने पाऊं। ये समाधि की व्यावहारिक भावना तो कही जाती है, लेकिन समाधि की असली भावना है मैं समाधि स्वरूप हूं,
सहज समाधि स्वरूप शो ध्याऊं, ध्रुव गायक प्रभु अपना। अभी देखिए, हम अभी जो इस स्थल में हम जो मंदिर की नींव रख रहे हैं, भूमि शुद्धि कर रहे हैं, ये अगर व्यवहार है तो ये परमार्थ की ओर कैसे जाए? तो जरा इस पंक्ति को भी गौर से सुनिए। ये सब होने के बाद अपना लक्ष्य दोहराना चाहिए। अब मैं चाहूं जगदीश, निज चैत्य बनाऊं ईश, परिणति करूं मैं मंदिर, ध्रुव ज्ञान सौख्य उस अंदर, अरु करूं प्रतिष्ठा भारी, मैटूं आरती संसारी, प्रभु भेद भक्ति को त्यागूं, और निज अभेद में पागूं। तो एक आपको एक सरल ट्रैक बताता हूं। लक्ष्य हमेशा क्लियर रहना चाहिए, तात्विक निर्णय स्पष्ट रहना चाहिए। स्वामी जी की तरह हमको मोक्ष मार्ग में ईमानदार बनना चाहिए। तो आपका व्यवहार अपने आप परमार्थ का अनुसारी हो जाएगा। व्यवहार को परमार्थ की ओर ले जाना नहीं है, परमार्थ के लक्ष्य से जो कुछ किया जाएगा वो सारा ही व्यवहार नाम पाएगा। इस तरह हम अपने को आत्मा देखते हुए सारे व्यवहार को लांघते हुए शुद्धात्मा को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से। कुछ और विद्वद्गण जो कि नीचे बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे ऊपर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संजय जी भाई साहब, संजय जी जेवर, वे भी यहाँ मंच पर आएँ। आकेश जी बैठे हुए हैं, वे भी यहाँ पर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वतंत्र जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी ऊपर आए। नीचे से, यहाँ से भी अच्छा लगेगा, आइए तो आप। चलिए, इसी श्रृंखला में पहले अब चर्चित जी का विषय ऐसा था कि उसके बाद कहने कुछ नहीं रह जाता है। हालांकि उनको सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और वे इसका खुलासा करें, और ये उनकी एक शैली है कि बहुत ही कहना चाहिए, जो बहुत डीपली जाकर किसी बात के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि मूल से ही, बल्कि ये मान के चलिए जो हमने बालबोध पाठमाला में जो हमने पढ़ी है ना, जो भी चीज़ें परिभाषाएं पढ़ी हैं, या जो भी हमने चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें जो बच्चों के योग्य माने जाने वाली चीज़ें हैं, वहीं से ही वे आत्मानुभूति के निर्णय की तरफ लेकर जाते हैं कि यहीं से हम विचार करें। सारी चिंतन धारा बहुत बेसिक सी चीज़ों के आसपास से ही लेकर चलते हैं, और उसमें ही वे उधर से ही काफ़ी गूढ़ विषय और गहराई तक वे अपने विषय को ले जाते हैं। ये उनकी प्रस्तुति की एक कहना चाहिए विशेषता मैंने देखी है, पर्सनली नोटिस की है, और ये चीज़ हमें अभी भी उनके वक्तव्य में यहाँ पर देखने को मिली। अब मैं अगले वक्ता के लिए जिसे बुला रहा हूँ, उनका बस मैं नाम ही ले दूंगा, हमारी मुमुक्षु समाज में इतना ही पर्याप्त है, और उनके विषय में अधिक परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। विपिन जी भाई साहब नागपुर, वे यहाँ पर आए, और उनका विषय है अकर्तावादी जैन दर्शन। अकर्तावादी जैन दर्शन, इस विषय पर हम उनके विचार सुनेंगे। विपिन जी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वत वर्ग एवं उपस्थित सभी साधर्मियों, विषय है अकर्तावादी जैन दर्शन। मैं समझता हूँ वैसे तो जैन दर्शन में अनेक ऐसे गूढ़ और गंभीर विषय हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और पूरे विश्व में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं और वहाँ रखा हुआ जितना भी जैन दर्शन का सिलेबस है, उसको पढ़ाने वाला किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का हो, आप उसे यदि प्रश्न करेंगे कि जैन दर्शन कैसा है, तो उसका पहला जवाब होगा जैन दर्शन अकर्तावादी है। हमें उसकी कितनी गहराइयाँ पता है नहीं पता है, ये अलग विषय है, कोशिश करेंगे हम उसमें प्रवेश करें। जब बात चलती है जैन दर्शन अकर्तावादी है, तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ प्रारंभ में ही, जैन दर्शन को जिस न्याय से, जिस एंगल से अकर्तावादी कहा जा रहा है, वो बड़ा ही व्यवहारिक है। व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि पूरा विश्व कर्तावाद का मुकुट लगा के घूम रहा है, पूरा विश्व। और वहां जो कर्तावाद का अर्थ है वह है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप।
रोज हमारी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको मैसेज मिलते होंगे, हम वहां गए और चमत्कार हो गया। ये जो चमत्कार शब्द आया है दुनिया में आज वर्तमान में, इसकी जो व्याख्या हो गई है वो भी लगभग कर्तावाद से ही प्रभावित है। जैन दर्शन इसको सिरे से खारिज करता है। यह परिणमति सकर्ता तो हमने स्वीकार किया है, लेकिन कोई किसी और का करता है, कोई किसी और का करता है, ये हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये युक्ति युक्त नहीं है। हमारी कमजोरी ये है कि जब हमें कोई कारण दिखाई नहीं देता है और कार्य दिखाई देता है, तो हम कारण बनाए बिना, कारण बताए बिना हमें चैन नहीं पड़ती है। और जब हमें कुछ सूझता नहीं है तो हम आसपास ढूंढते हैं इस कार्य का कारण किसे बनाएं। तो जो समझ में आता है हम उसके माथे ठीकरा फोड़ देते हैं, और कोई समझ में नहीं आया तो ऊपर सरकारी व्यवस्था है ही कि भैया हम क्या करें, ये जो भी हुआ है सो ऊपर वाले ने किया है। ऊपर क्या है कैसा है वो कभी चलेंगे तो बताएंगे फिर आपको, 3 लोग की व्यवस्था में। कुछ साल पहले जब यहाँ बीमारी आई थी, जगह जगह फुंसी हो रही थी, ठीक नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे ये है क्या। लोगों ने उसका नाम शीतला रख दिया कि जाओ मना के आओ तब ठीक होगे। लोग खड़े खड़े गिर जाते थे, समझ में नहीं आता था क्या है, तो बोलते थे ऊपरी हवा है ये। वो तो भगवान का भला हो, विज्ञान थोड़ा बहुत वर्किंग कंडीशन में है, तो उसने बताया कि भाई साहब इसका नाम फिट आना है, इसके ये लक्षण है, ये बॉडी का ये डिसऑर्डर है, ये मेंटल डिसऑर्डर है। मतलब आपको बीमारियों के नाम पता लगने लग गए तो ऊपर वाले को थोड़ा आपने वक्स दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कोरोना ऐसे काल में आया जब विज्ञान बहुत विकसित था, नहीं तो कोई ना कोई देवी देवता के नाम पर यह बीमारी मर दी गई होती। जैन दर्शन इसको सिरे से खारिज करता है। क्यों? क्योंकि वह घोषणा करता है कि इस पूरे विश्व में यदि निमित्त नैमित्तिक पने से भी कहीं कोई व्यवस्था है तो वो कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है। समय सार में स्पष्ट रूप से बंध अधिकार का जो कलश है, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, एक एक जीव का जीवन मरण सुख दुख हानि लाभ अपने अपने स्वकीय कर्मों से होता है, दूसरे का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई आपसे आके कहे कि ये मंत्र पढ़ लो, ये गाथा पढ़ लो, ये छंद पढ़ लो, आपकी आयु बढ़ जाएगी, तो उसको कहना कि भैया जिन्होंने ये लिखा है वे जिंदा हैं क्या? ये हस्तक्षेप नहीं चलता है, हम कल्पना से कुछ भी मान ले रहे। और इस हस्तक्षेप को हमारे आचार्यों ने पता है क्या कहा है? जो कर्तावाद की बात करते हैं और मांगने की बात करते हैं, उसको एक शब्द में परिभाषित किया है, उसका नाम है निदान। और निदान को बहुत बुरा कहा है, इतना बुरा कहा है कि जब मोक्ष मार्ग की बात चल रही थी तो कहा आचार्य ने निशल्यो व्रति। हमने पूछा ये शल्य क्या है? बोले माया, मिथ्यात्व और निदान। माने निदान इतना घटिया और खतरनाक है कि उसको मिथ्यात्व के साथ में रखा है। क्या बीमारी है ये मिथ्यात्व? ये वो बीमारी है पूरी दुनिया में जो आप देख रहे हैं, जिसका बोलबाला है हे भगवान आप मुझे कुछ दे दो, हे भगवान मेरा ऐसा कर दो। विषय कषायों की कामना से भगवान के सामने उपस्थित होना, इसका नाम निदान है। आचार्य वट्टकेर स्वामी का एक ग्रंथ है मूलाचार, कई विद्वान उसे कुनकुन आचार्य भगवान का भी मानते हैं। उसमें कुछ गाथाएं हैं, लगभग ये 560-65 के आसपास की गाथाएं हैं। वहां एक प्रश्न उपस्थित किया है कि आप जो सिद्ध भक्ति करते हैं, आप जो देव भक्ति करते हैं, उसमें जो आप बोलते हैं क्या, हे भगवान मुझे आरोग्य लाभ हो, हे भगवान मुझे बोधि लाभ हो, हे भगवान मुझे समाधि लाभ हो, क्या ये निदान नहीं है? ऐसा प्रश्न उपस्थित किया है। और ये प्रश्न बता रहा है कि निदान बहुत बुरी चीज है। तब तो उन्होंने उपस्थित किया क्या ये निदान नहीं है, आप जो मांगने लग जाते हो। वहां समाधान किया ये निदान नहीं है। क्या है बोधि लाभ? रत्नत्रय की प्राप्ति, इसमें विषय कषाय कहां है? क्या है समाधि लाभ? इसमें विषय कषाय कहां है? तो शिष्य प्रश्न करता है वो आरोग्य लाभ है ना, आरोग्य लाभ है। तो वहां टीका में वसुनंदी आचार्य अर्थ करते हैं आरोग्य अर्थात क्या? रोग अर्थात जन्म मरण। जन्म मरण के अभाव की भावना वो आरोग्य लाभ है।
तुम फोड़ा फुंसियों के पास जाते हो, यहाँ आचार्य कहते हैं न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। मतलब हमारा कितना ऊंचा और कितना विराट और विशाल वैभव है और हम भिखारी की तरह खड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी सभा से, और भी जो सुन रहे हो सुना रहे हो, जैन दर्शन का इतिहास खोज के देख लेना। जैन दर्शन की हजारों स्तुतियां हैं, हजारों स्तोत्र हैं, हजारों पूजने हैं, भक्ति हैं। एक भक्ति की पंक्ति, एक पूजन की पंक्ति पूर्वाचार्यों की, पूर्व विद्वानों की लिखी दिखाओ जिसमें कुछ मांगा गया हो। मैं आपको सैकड़ों दिखाऊंगा जहां ये निषेध किया है। हमने तो भक्ति करते करते हमें लगा कि भगवान गलत ना समझ ले मुझे, पूरी भक्ति होगी, लास्ट में धीरे से कह दिया जांचू नहीं सुरवास पुण्य नरराज पर जन साथ जी। हम खुद डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए। क्यों पंडित जी आज 2 घंटे से पूजा कर रहे तुम, इसका प्रयोजन ये नहीं है। हमने तो डामर की रोड पे खड़े होके माइक लगा के पूरे गांव को सुनाया। मालूम है क्या, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। ये कलेजा कहां से आया हमारे पास? ये कलेजा आया अकर्तावाद से। हमें मालूम है दुनिया की कोई ताकत मेरे जीवन, मेरे मरण, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरे हानि, मेरे लाभ में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जब तक हमारी बुद्धि इस स्तर की सहज और शांत नहीं होगी, ना हमसे सामायिक होगा, ना हमसे प्रतिक्रमण होगा, ना हमारा दिमाग ठंडा रहेगा। क्योंकि हम ये मानते रहेंगे कोई किसी में कुछ कर सकता है, कोई किसी में कुछ कर सकता है। हमारे तो विद्वानों ने खुल्लम खुल्ला लिखा, अया चीक जिन धर्म है जैनी याचे नाही, जो जैनी याचक भय ते ठगिया जग माए। हम लाइन लगा रहे हैं। देखो हमें कभी कभी झूठ बोलने से टेम्परेरी फायदा दिखता है। टेम्परेरी फायदा माने यहां आप कुछ उल्टी सीधी घोषणा कर दो, 10 मिनट बाद 10-10 ग्राम के सोने के सिक्के मिलेंगे। हो सकता है 15-20 मिनट के लिए यहां बहुत भीड़ जम जाए, लेकिन बाद में क्या होगा? व्यवस्था है कि नहीं अशोक जी इतनी? तो ले दे के बदनामी तो हमारी होनी है ना। तुमने तो कह दिया ये वाला छंद पढ़ लो दुकान चल जाएगी, और दुकान नहीं चढ़ी तो उस छंद का क्या होगा? ये क्यों सच्चाई नहीं बताई जाए जनता को कि एक एक जीव इस विश्व में अपने अपने परिणामों का फल भोगता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। इस व्यवस्था को समझना हो तो स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, शास्त्रों को पढ़िए, ज्ञानाभ्यास कीजिए। सबसे पहले जैनाचार्यों ने सृष्टिकर्तावाद का निषेध किया और कर्म सिद्धांत समझाया, और कर्म सिद्धांत को समझते समझते हमारी सारी गुस्सा कर्मों पे फूट पड़ी। हम कर्मों के सामने दिया अगरबत्ती करने लग गए। तो टोडरमल जी ने एक उदाहरण देके सारी बात क्लियर कर दी। जैसे कोई पत्थर को उठा के अपने सर पे मार ले और खून निकल आए, और कोई उसे पूछे कि किसने दी, वो कहे कि साहब पत्थर ने दी। बताओ साहब, सजा पत्थर को होनी चाहिए? पत्थर की बदनामी होना चाहिए? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। मैंने खुद ही उठा के सर पे मारा और पत्थर को दोष देता हूं? मैं स्वयं ही परिणाम विकृत करता हूं। अज्ञान, असंयम, अचारित्र, मिथ्याचारित्र में रहता हूं और कहता हूं मैं संसार में घूम रहा हूं कर्मों के कारण से। कर्मों ने क्या किया विचारे? कर्म तो जड़ है, अचेतन है, खुद होके तुम्हें सुख दुखी नहीं कर देते हैं। हम स्वयं अपने परिणामों का फल भोगते हैं। ये सब रहस्य शास्त्रों में है, और हम शास्त्र अभ्यास करें तो इन रहस्यों के नजदीक जा सकते हैं। वक्ता बहुत हैं, मैं इतनी सी बात कह के विराम करता हूं कि समझ लीजिए शास्त्र हमारे 2 तरह से नष्ट हुए हैं कालक्रम में। एक तो दुष्टों द्वारा, कसाईयों द्वारा किसी ने जला दिए, फेंक दिए, निकाल दिए, नष्ट कर दिए। और दूसरा कारण टोडरमल जी साहब ने कहा है अनभ्यास। क्या कहा है? क्या कहा है? दूसरा कारण क्या है? अनभ्यास। तो पहले कारण में तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं मतलब हम अपने ग्रंथों को नष्ट कर रहे हैं। यदि ग्रंथों को जिंदा रखना है तो हम अभ्यास करें, कम करें, ज़्यादा करें, जितना अवसर मिले, जैसे मिले वैसे अभ्यास करें। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब विपिन जी।
बड़ी ही जनप्रिय शैली में और अपने जैसा उनका एक अंदाज है, एक चुटीले अंदाज में बड़ी गंभीर बातें करने की उनकी शैली है, उसी तरह से अपने विषय को प्रस्तुत करते हुए साथ में शास्त्राभ्यास की प्रेरणा भी उन्होंने अपने वक्तव्य में दी। क्योंकि ये बात सही है कि 7-8 मिनट में एक वक्ता कितना विषय प्रतिपादित कर सकता है। हर एक विषय पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, बहुत कुछ हमारे शास्त्रों में है, वहाँ से यदि हम जानेंगे तभी इन विषयों की गंभीरता और गहराई को समझ पाएंगे। अब मैं सीधे चलता हूँ अपने इस क्रम में अगले वक्ता की तरफ। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बड़े ही एक ऑलराउंडर विद्वान माने जाते हैं, चाहे विधान हो, चाहे पूजन हो, चाहे प्रवचन हो, कुछ भी आप करवाइए, जो कुछ भी एक विद्वान के लिए ज़रूरी है, वे सारी ही कलाओं में ये माहिर हैं। ऐसे संजय जी भाई साहब, संजय जी जेवर, इनका विषय है देव शास्त्र गुरु की अनुकंपा से ही मार्ग की प्राप्ति। इस विषय पर वे अपना प्रतिपादन करेंगे। संजय जी भाई साहब। नमस्श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय ते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी विद्वद्गण और जिन वाणी के सच्चे सपूत हो, विषय जब मेरे को दिया गया, ऐसे तो सबसे पहले नंबर का था, मैं थका हुआ था तो बीच में आया। देव शास्त्र गुरु की अनुकंपा से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। अभी विपिन जी अकर्तृत्व के बारे में बोल के गई और यहाँ विषय ये है कि देव शास्त्र गुरु की कृपा से, अनुकंपा से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। सच बात ये है, ये विषय सच्चे निमित्त का ज्ञान कराता है और तीनों लोकों में यदि देखा जाए, ये जो विषय दिया गया कैसे चुना है ये तो मुझे नहीं पता, पर जो मेरी समझ में आया है कि इस अनादि अनंत विश्व में सच देखा जाए तो देव शास्त्र गुरु का असीम उपकार है हमारे ऊपर। क्योंकि यदि हमें सच्चे देव गुरु धर्म ना मिले तो हमारा उपादान भी जागृत ना हो, माने सच्चा उपादान सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ही उत्पन्न होता है। ये पक्की बात है कि रोटी आग से नहीं सिकती, लेकिन जब रोटी सिकती है तब आग वहां उपस्थित रहती है। तीनों लोक में देखा जाए, भले ही पुण्य पाप के उदय से किसी का भी शासन चले, लेकिन एक तीनों लोक में जिनेंद्र का शासन चलता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 10 दिशाओं में अकृत्रिम जिनालय विद्यमान है। 10 दिशाओं में, जमीन के नीचे भी अकृत्रिम जिनालय है, ऊपर भी, जिधर देखो वहां। आपको जान के आश्चर्य होगा, जैन भूगोल, जैन जियोग्राफी और वैदिक जियोग्राफी और बौद्धों की जियोग्राफी एक जैसी है। वही उनके यहाँ भी वही मेरू पर्वत है, वही हिम्बान, निषिद्ध, नील, रुक्मी, सिकरी पर्वत हैं, केवल उन्होंने देवता चेंज किए हैं मात्र। देखा जाए तो तीनों लोक में एक जिनेंद्र का शासन चलता है। अनुकंपा का अर्थ क्या? देव शास्त्र गुरु की अनुकंपा से ही मोक्ष मार्ग मिलता है, अर्थात जैसा हमारे सच्चे देव ने, देव शास्त्र गुरु ने फरमाया है, वस्तु स्वरूप वैसा ही है। आज दुनिया के किसी भी सिद्धांत को आप उठाकर देख लो, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप अखबार में एक दिन एक ये कटिंग पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है। मैंने एक बार अखबार में, मेरे को न्यूज़ का जरा थोड़ा ज़्यादा शौक है, तो अखबार में एक दिन कटिंग में ये लिखा आया, इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, विदाउट आयोडीन सॉल्ट इज पॉइजन। और अगले ही दिन उसी अखबार में ऐसा आता है, विद आयोडीन सॉल्ट इज पॉइजन। अब उसको कैसे निर्णय करें कि आयोडीन सहित नमक खाना जहर है या आयोडीन रहित नमक खाना जहर है, कैसे निर्णय करें? लेकिन सर्वज्ञ देव के जितने सिद्धांत हैं दुनिया में वो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। पूरा विश्व एक तरफ हो जाए, पूरा विश्व, तो भी सर्वज्ञ भगवान के एक भी शब्द को,
एक भी सिद्धांत को कोई झुटला नहीं सकता। सर्वज्ञ ही बीतरागी और हितोपदेशी होते हैं। सच देखा जाए तो अनंतों बार हमारा माथा कुदेवों के आगे पीटते पीटते मर गया। हमको ऐसा लगता है कि जिन मंदिर बहुत सुलभ हैं हमारे लिए। ऐसे लाखों लोग हैं जो प्रतिदिन उठते हैं और उठते ही उनको रोटी की चिंता होती है, पेट की आग बुझाने की चिंता होती है। ये भाग्य तो हम लेकर आए हैं कि प्रातःकाल उठते ही हमें सर्वज्ञ देव के दर्शन करने को मिलते हैं। आप देखो, ये मालूम नहीं पड़ता, कोई चीज जब आसानी से सुलभ हो जाती है तो हमें उसकी महिमा खत्म हो जाती है। हमको ऐसा लगने लगता है यहाँ तो मंदिर है। ऐसे कितने साथी हैं हमारे, ऐसे कितने मित्र हैं जो ऐसी जगह रहते हैं कि जिनको ये समागम नहीं है। तो देव मिलना, यहाँ तक कि लिखा धवला में, मुझे लाइन तो ख्याल नहीं है, कि निधत्ति निकाचित कर्म अवश्य फल देते हैं, लेकिन देव दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्म भी प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। और तो और देवताओं को अवधि ज्ञान सम्यक्त में निमित्त नहीं कहा, नारकियों को अवधि ज्ञान सम्यक्त में निमित्त नहीं कहा, लेकिन अकृत्रिम जिनबिंब और जिनबिंब के दर्शन, देवता के दर्शन सम्यक्त में निमित्त कहा। अवधि ज्ञान सम्यक्त में निमित्त नहीं है, ना नारकियों को ना देवों को, लेकिन जिनेंद्र देव के दर्शन सम्यक्त में निमित्त हैं। देव दर्शन तो आपने पढ़ा ही होगा कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के बिना चक्रवर्ती बनना पसंद नहीं करता, लेकिन आपके दर्शन सहित में दरिद्री रहकर भी जीवन खुशी से जीना चाहूंगा, क्योंकि आपके दर्शन करने वाला आप जैसा बन जाता है, फिर दरिद्री का तो सवाल ही क्या है। सर्वज्ञ बीतरागी, सर्वज्ञ का शासन ही जगत में चलता है। आज इस कली काल में कभी कभी एक आध्यात्मिक डिप्रेशन होने लगता है हमको, आपको, सबको, कि हम सत्य को समझने वाले भी कम क्यों हैं। लेकिन ऐसी निराशा या डिप्रेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि ये बात भी सर्वज्ञ ने ही कहा है कि इस पंचम काल में ऐसा होगा, तो भगवान के वचनों के अनुसार ही तो परिणमन कर रहे हैं। सत्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, सत्य वस्तुनिष्ठ होता है। सत्य इसलिए जीवित है क्योंकि सत्य वस्तु के अंदर है। इसलिए ये सोचना, ये कहना कि सत्य हार गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्य ना कभी हारा है, ना हार रहा है, ना हारेगा। सत्य सदा विजयी रहा। वो तो सर्वज्ञ देव सत्य के साक्षी हैं। सर्वज्ञ ने सत्य बनाया नहीं है, सर्वज्ञ भगवान ने सत्य बताया है। ऐसे सर्वज्ञ का उपकार कितना माने। आदिनाथ भगवान के समवसरण में 20,000 केवली विराजमान थे, 84 गणधर विराजमान थे। सुमतनाथ भगवान के समवसरण में 116 गणधर विराजमान थे। हमारा पूछना है, बड़े बड़े बुद्धिमान जिनको अभी अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान होने वाला है, उस समवसरण में क्यों बैठे हुए हैं? उनको तो भगवान की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बैठे हुए हैं समवसरण के अंदर। जो मोक्ष जाने के लिए ही पैदा हुए हैं, वो भी सर्वज्ञ का उपकार मानते हैं। अध्यात्म अपने स्थान पर है, लेकिन उस अध्यात्म की विद्या देव शास्त्र गुरु ही हमको बताते हैं। इसलिए ज्ञानियों को देव शास्त्र गुरु के प्रति असीम उपकार आता है। गुरुदेव के समय 45 वर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरुदेव श्री जिनेंद्र की भक्ति में नहीं आए हो। दोपहरी के प्रवचन के बाद जिनेंद्र की भक्ति में आकर स्वयं गुरुदेव श्री आकर बैठते थे और बड़े झूम के भक्ति करते थे। लाख लाख दीप बनाने आरती उतारूं, ऐसी ऐसी भक्तियां भी चलती थी, क्योंकि जिनेंद्र के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान आए बिना ज्ञानियों को नहीं रहता। बात बची शास्त्र की, तो इस वर्तमान काल में तो जैसे किसी के पिता का स्वर्गवास हो जाए तो माता ही पिता जैसा काम करती है, ऐसे ही वर्तमान में सर्वज्ञ देव नहीं है, लेकिन माता जिनवाणी ही मानो सर्वज्ञ देव जैसा काम कर रही है आज वर्तमान में। हिस्ट्री कभी सुनेंगे, अभी तो गोष्ठी का समय है, हिस्ट्री कभी आप सुनना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। माने 50-50 वर्ष तक जैन ग्रंथों की होली जली, विद्वेषियों ने ग्रंथ जलाए, कितनों को दीमक खा गई, कितनों को काल खा गया, कितनी मिट गई, लेकिन हमारे भाग्य से 5 परमागम बच गए। क्यों? क्योंकि हमें मोक्ष जो जाना था इसलिए बच गई 5 परमागम। अभी भी वर्तमान इतना श्रुत नष्ट होने के बाद भी इतना प्राप्त है कि
ये जन्म हमारे लिए थोड़ा पड़ जाए उसे पढ़ने के लिए। एक एक जिनवाणी की एक एक लोरी, एक एक ताड़पत्र, माने आचार्यों ने शास्त्र कैसे लिखे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उनकी गर्दनें तिरछी हो गईं, उनकी वक्र ग्रीव कहलाए, माने कैसे ताड़पत्रों की रक्षा की होगी। हजारों बार एक पत्र लिखने पर कांटा चुभता था हाथ में, क्योंकि वो जमीन में बैठ के उस जमीन पर नहीं लिखते थे उस ताड़पत्र को। शास्त्रों का आज उपकार देखा जाए तो हम भुला नहीं सकते। आज जो भी कुछ कह रहे हैं इस वर्तमान गुरुदेव श्री देखो, माने कभी उन्होंने गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचन प्राप्त हैं। गुरुदेव श्री ने कभी ऐसा नहीं कहा ये बात मैं कह रहा हूं, बल्कि क्या बोलते थे, 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर देम एम फरमाए छे। दिगंबर पंडितों ने बहुत बड़ा कार्य किया है। इस तरह से शास्त्र भी व्यक्ति के सम्यक्त में निमित्त बनता है यदि पूर्व में उनको देशना मिल गई है किसी सम्यक ज्ञानी की। ये तो शास्त्र का इतिहास आप पढ़ें तो विदेशी लोग हमारे शास्त्रों को ले गए। आज साइंस का जितना आविष्कार हुआ है, यदि युवा वर्ग यहां कम बैठा हुआ है, आप कोई भी सिद्धांत बताओ, अभी हमने एक कॉलेज में प्रयोग किया था, अब कोई भी सिद्धांत बताओ, चाहे कंप्यूटर का, चाहे साइंस का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे फिजिक्स का, हम आपको बताएंगे जैन दर्शन में ये यहां से लिया है। चाहे बल का प्रयोग, दुनिया में जितनी भी पुद्गल की खोज हुई है वो सब जैन दर्शन के अनुसार हुई है, लेकिन हमें हमारे जैन ग्रंथों पर विश्वास नहीं। अरे समय सार की टीका में सोना बनाने की विधि आई है। आप लोग सोच रहे होंगे अब इतनी देर से बात कर रहे हो वही बता दो आप तो, लेकिन एक विधि साथ में ये और लिखी, सोना बनाने की विधि लिखी टीका में, कैसे रसायन प्रक्रिया होती है। फिर अंत में ये लिख दिया पुण्यवान को प्राप्त होता है। ये कहकर सारी बात पर पानी फेर दिया। बात बची गुरु की, जिनके तन पर वस्त्र नहीं, तन पर धागा नहीं और प्रसन्नता चक्रवर्ती से अधिक बढ़कर है। ऐसे गुरु माने जो इंद्र धूल धूसित दिगंबर बीतरागी मुनिराजों के चरणों में अपना मस्तक रगड़ता है, अगले भव से मोक्ष जाने वाला इंद्र बीतरागी दिगंबर मुनिराज के चरणों में अपना मस्तक रगड़ता है। ऐसे गुरु की महिमा कौन गाए। सच पूछा जाए हजारों मिथ्या दृष्टि चीख चीख कर उपदेश दें तो भी एक के सम्यक्त्व की गारंटी नहीं है, लेकिन एक बीतरागी मुनिराज मुझसे कुछ भी ना बोले, केवल बैठे रहें, उनकी मुद्रा सम्यक्त्व में निमित्त बन जाती है, क्योंकि उनको देखकर व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसे देव शास्त्र गुरु के सम्यक निर्णय करने से आत्मा का सम्यक निर्णय होता है, संबर निर्जरा मोक्ष तत्व का निर्णय होता है, जीव तत्व का निर्णय होता है। इसलिए रतनकंड श्रावकाचार्य में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहा। वहां पर एक अभी आजकल एक बहुत पॉपुलर वो चल रहा है रामचरितमानस का यूट्यूब पर, बस वो कहकर समाप्त करता हूं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतों को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतों को भारी। और संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना दुनिया दुखियारी, संतोष बिना दुनिया दुखियारी। ऐसे देव शास्त्र गुरु को देखने मात्र से दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है। उनका वर्णन कौन करे। कवियों के भजन सुनो, उनको एक बात एक लाइन कहना नहीं भूलूंगा। जब गुरु की महिमा आई जसरथ कवि को वो क्या कहते हैं, पलेकन से मग झारूं गुरुजी में तो पलेकन से मग झारूं। जो गुरु आवे मेरे द्वारे
मैं तो बली बली जाऊं, पलेकन से मग झारूं। ऐसी देव शास्त्र गुरु के मोक्ष मार्ग में कौन सा स्थान है, ये प्रश्न ही नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए देव शास्त्र गुरु हमारे लिए सर्वस्व है। उनके चरणों में मैं अनंत अनंत नमस्कार करता हूं। ज्यादा समय हो गया? नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी भाई साहब। गुरुदेव श्री के 19वीं बार के समय सार के प्रवचन में संभवतः चौथी या पांचवी गाथा के प्रवचन में एक प्रसंग आया, जब उनसे प्रश्न किया गया कि निमित्त से तो कार्य होता नहीं है, तो आत्मानुभूति में सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करो या कुदेव को गुरु को शास्त्र की कर लो, क्या प्रॉब्लम है? तो गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया कि हालांकि धर्म धर्म चलने में सहायक नहीं है, वो तो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल के ही गमन में धर्म द्रव्य सहायी है, लेकिन जो निमित्त बनने योग्य होगा वही निमित्त बनेगा। अब चलने में अधर्म द्रव्य सहायक नहीं हो जाएगा, चलने में काल द्रव्य सहायक नहीं होगा, वही निमित्त होगा। ऐसे ही आत्मानुभूति भले ही उस निमित्त से ना हो जब हम निमित्त को नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब जब आत्मानुभूति होगी तो वहां सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा होगी ही होगी, अन्य कुदेवादी की श्रद्धा से वह कार्य नहीं होगा। ऐसा प्रसंग आया, इसी बात को यहाँ पर भाई साहब ने रखा। और अब अगले वक्ता के तौर पर मैं बुला रहा हूँ छिंदवाड़ा से हमारे बीच में भाई साहब विवेक जी, उत्तम चंद जी साहब के सुपुत्र हैं। हालांकि वे हमेशा ये कहते हैं कि मेरा परिचय अपने पिताजी से ही दिया जाए, लेकिन आज वे भी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं कि हमारे बीच में आज पंचकल्याणकों में जितने भजन गुंजायमान हैं वे इनकी ही अपनी मौलिक रचनाएं हैं। ऐसे भाई साहब, उनका विषय है उपगूहन और स्थितिकरण अंग की क्या जरूरत है, इस विषय पर वे अपना वक्तव्य। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, है अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। पूज्य गुरुदेव श्री के अध्यात्म प्रभावना योग में आज यह जो भव्य शिलान्यास का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इस तारतम्य में जो तत्व की यह चर्चाएं यहाँ चल रही हैं, वास्तव में ये जितनी भी बातें यहाँ पर अपन कर रहे हैं, जितनी भी चर्चाएं यहाँ उठ रही हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका मूल जो स्रोत हमारा निकल के आ रहा है वो पूज्य गुरुदेव श्री की अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ जिस प्रसंग पर मुझे अपनी बात कहनी है, उपगूहन और स्थितिकरण अंग, ये दो अंग यद्यपि सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा में इन 2 अंगों को यहाँ पर हम चर्चा में ले रहे हैं, पर देखा जाए तो कोई भी अंग हो, चाहे वह निसंकित हो, निकांक्षित हो, निर्विचिकित्सा हो, वात्सल्य हो, प्रभावना हो, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसलिए यहाँ पर उपगूहन और स्थितिकरण यद्यपि अध्यात्म जगत के लिए नाम बिल्कुल भी अपरिचित नहीं है, आप और हम सभी के लिए बहुत सामान्य तौर पर हम इसका अर्थ समझ पाते हैं। उपगूहन मतलब क्या होता है कि दूसरों के दोष को प्रकट नहीं करना और अपने गुणों को प्रकट नहीं करना, दोनों ही बात उसमें लागू होती है। दूसरे के दोष नहीं और अपने गुण नहीं। और स्थितिकरण में बात आती है कि कोई मार्ग से च्युत हो रहा हो, स्वयं या अन्य, तो उसे पुनः धर्म में स्थापित करना, ये स्थितिकरण का सामान्य अर्थ है जो श्रावकाचार आदि ग्रंथों के आधार से लिया गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो कि श्रावकाचार ग्रंथों में उल्लिखित आती है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। यदि इस सिद्धांत पर हमारे दृढ़ता से भरोसा है, इस पर विश्वास है, तो हमें फिर जो हो रहा है वो होने ही वाला था, इसमें किसी का दोष कैसे हो सकता है, यह बात अंदर में बैठेगी। और अगर इस बात पे भरोसा नहीं है तो फिर पर्याय दृष्टि से देखने पर हमें जगत में हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष दिखाई देगा। मिथ्या दृष्टि को तो संसारी जीवों में नहीं, भगवान में भी दोष दिखाई देते हैं। किसमें? भगवान में भी दोष। देखने वालों को तो जिन प्रतिमाओं में भी ऐसा लिख सकता है, ये प्रतिमा का थोड़ा सा नाक नक्श ऐसा है, थोड़ी सी प्रतिमा का आकार प्रकार ऐसा है, देखने वालों को तो उसमें भी दोष दिख सकता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री की अध्यात्म चर्चा में एक जगह ऐसी बात आई है, क्योंकि गुरुदेव श्री एक बात बारंबार कहते थे, क्षमा वाणी के पर्व में एक बात उन्होंने कही है, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो, औदिक भावों से देखा हो,
तो मुझे क्षमा करना। ये क्षमा वाणी का मूल भाव होता था कि यदि मैंने किसी को औदैहिक भाव से देखा हो, हम देखते किस भाव से हैं, दूसरे को किस भाव से देखते हैं। जहाँ निंदा का प्रसंग बन रहा है, किसी के दोष की बात आ रही है, हम उसको भगवान की दृष्टि से नहीं देख रहे, हम उसको देख रहे हैं पर्याय दृष्टि से। देखो इनके जीवन में ऐसा दोष है। गुरुदेव श्री ने स्पष्ट कहा, एक बार अपने को और सब जीवों को भगवान की नज़र से देख। भगवान की नज़र से मतलब जैसे भगवान के ज्ञान में जीव की पर्याय और जीव का निर्दोष स्वरूप स्वभाव दोनों भिन्न भिन्न भाषित होता है। होने वाली दोष रूप पर्याय भिन्न है और जीव स्वरूप से ही निर्दोष है, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। अगर भगवान की दृष्टि से सबको देखेगा तो किसी में दोष दिखाई नहीं देगा, और भगवान की नज़र से अपने को भी देखेगा तो अपना आत्मा भी भगवान स्वरूप ही दिखाई देगा। मतलब देखा जाए, गुरुदेव श्री ने एक ऐसी हमें दृष्टि और शैली दी है जिसके कारण से यदि हम विचार करें, यदि अज्ञानवशात आज तक भी मैंने किसी के दोष देखकर किसी की निंदा की है तो उस निंदा में मैंने बुरा किसका किया, थोड़ा ये विचार करने का प्रसंग है। किसका बुरा किया? बड़े पंडित साहब का एक कोटेशन है, भाव हम दूसरों के लिए बिगाड़ते हैं पर भाव किसके बिगड़ते हैं? भाव किसके बिगड़ते हैं? सच बताना, नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ पक्का? किसी को नहीं आ रही ना नींद? सब यही कहेंगे किसी को नींद नहीं आ रही है। मैं तो इसको गुण मानूंगा कि थके होने पर भी, प्रमाद होने पर भी आप घर में नहीं सोते रहे, यहाँ आए। अब कोई चाहे तो इसमें भी दोष देख सकता है, किस बात पे? आके भी क्या किया था, थकान ही तो निकाल रहे थे। अरे भैया, अगर इस तत्व को प्राप्त करके यदि मेरी इस संसार की थकान नहीं मिटी, मेरा संसार में से चित्त थकित होकर नहीं हटा, और दुर्लभ अवसर को पाकर भी मैंने इस कठिन अवसर को भी दूसरे की निंदा में, अपनी प्रशंसा में, दोषों को प्रकट करने में, इसमें व्यतीत कर दिया, तो फिर पुनः यह अवसर प्राप्त होना अति दुर्लभ ही नहीं कहा जाएगा, असंभव जैसा है। गुरुदेव श्री के व्याख्यान में एक जगह प्रसंग आया, ये दुर्लभ अवसर कितना और इसको लगाना कहाँ। बिजली की चमक के समय में, जितनी देर में बिजली चमकती है, बस उतनी देर में सुई के छेद में धागा डालने का टाइम हमको मिला है। अब चाहें तो हम उस सुई में धागा डाल लें और चाहें तो हम अपने उपयोग को भ्रमा लें। मतलब इतना अवसर दुर्लभ हमें प्राप्त हुआ, और अगर इस दुर्लभ अवसर को भी हमने अपनी आराधना में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में, क्योंकि विषय यह है कि उपगूहन और स्थितिकरण एक आवश्यक कर्तव्य, अनिवार्य कर्तव्य। किसके लिए कर्तव्य? किसके लिए? देखिए, मैं हर बात को प्रेजेंट प्रथम पुरुष की तरफ से विचार करने कहूँगा। किसके लिए? ये बात मैं किसके लिए कह रहा हूँ? क्योंकि सभा है, सभा में मुझे ये काम कहा गया है कि आपको इस विषय पे बोलना है। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, यह बात मैं अपने लिए कह रहा हूँ। यह बात मैं किसके लिए विचार कर रहा हूँ? अपने लिए। एक मुझे बार बार गुरुदेव श्री के ही प्रसंग ध्यान में आ रहे हैं। मुझे पिताजी ने एक बार प्रसंग कभी स्वाध्याय सभा में भी कहा था, नैरोबी में गुरुदेव श्री से कोई सीनेटर लेवल का व्यक्ति मिलने आया और उसने गुरुदेव श्री से सामने नमस्कार किया, बिल्कुल साष्टांग नमस्कार करके पूछा कि व्हाट इज जैनिज्म। ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि जैन धर्म किसे कहते हैं। तो गुरुदेव श्री से गुजराती में प्रश्न पूछा गया कि आ व्यक्ति पूछे छे कि जैन धर्म कोने कहे छे। तो गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वह सुंदर उपगूहन और स्थितिकरण की भावना को दर्शाता है। गुरुदेव श्री ने उत्तर ये दिया, पोते पोते ज ने जोए ए जैन धर्म छे, बीजू काई जैन धर्म नहीं। अपने में अपने को देखो, यही जैन धर्म है। दूसरे को देखना यह जैन धर्म है ही नहीं। लुक इन नॉट आउट। अपने को अपने में देखें तो अपने में वो मिलेगा कि जिसे मिलने के बाद किसी को देखने का विकल्प आएगा नहीं। निंदा करने का भाव तब आता है जब कषाय उग्र होती हैं। कषाय मंद होगी तो दूसरे के गुण दिखेंगे, कषाय मंद होगी तो अपने भी दोष दिखेंगे। जब हमारी कषाय तीव्र होती है तो हम अपने छोटे गुण को प्रकट करना चाहते हैं और अपने दोषों को छुपा लेना चाहते हैं। बहुत दूर एक नज़र जा रही है, बड़े पंडित जी का कोटेशन है, दोषों को छुपाने का नहीं, मिटाने का उपाय करें। किसके दोषों को? किसके दोषों को? उपगूहन और स्थितिकरण किस पे लागू होना है? मुमुक्षु का कर्तव्य। किसके दोषों को? अरे भैया बोलना है, बोलना है। किसके दोषों को?
अरे मुझे मेरे दोषों को मिटाना है, छिपाना नहीं है। और दूसरे में कोई दोष दिख जाए तो श्रावकाचार्य ग्रंथ में समंतभद्राचार्य स्वामी कहते हैं उस जीव का क्या दोष, वो भी तो कर्म का पेरा हुआ है, कर्म का मारा हुआ है, उसमें उसका क्या दोष। इशारा तो कोई और कर रहा है, कार्य इसका चलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बहुत चर्चाएं तो नहीं, पर इतना जरूर विचार करना है। मैं इस प्रसंग में टोडरमल जी साहब की एक चर्चा को, जो कि कुछ पंक्तियों के रूप में मैंने भाई है, टोडरमल जी ने भाई थी, मैंने उसे गुनगुनाया है, उसको आपके साथ में साझा करूंगा। क्योंकि हमारी कोई भी गलती जिन शासन के लिए दोष का कारण बनती है, जिन शासन की अप्रभावना का कारण बनती है, इसलिए हर एक मुमुक्षु का कर्तव्य है कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो, कोई ऐसी चर्चा वार्ता ना हो जिससे जिन धर्म पर उंगली उठे। यह वीतरागियों का, निर्दोष ज्ञानियों का मार्ग है। इसे कोई अज्ञानवशात कमजोरी से किसी के दोष का उजागर करके इस मार्ग को कलंक ना लगे, ऐसा उपगूहन और स्थितिकरण हम सभी करें। आप सभी दोहराएंगे पंक्तियां मेरे साथ, आप सभी के अंतर मानस पटल पर वह पंक्तियां होंगी भी। आप सभी मेरे साथ उन पंक्तियों को थोड़ा सा दोहराते चलेंगे। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना यह भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना यह भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना। जिन मार्ग की हो प्रभावना जिन ध्वजायूं लहराइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। भय किससे होना, ये बात भी टोडरमल जी साहब ने बताई। जिन आज्ञा के भंग होने का हृदय में भय सदा, ऐसे मुमुक्षु नहीं करते मार्ग उल्लंघन कदा। आत्महित का लक्ष्य ले शिव पंथ पर बढ़ जाइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना यह भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना। एक और बात कहना है, उपगूहन किसका हो सकता है जहाँ अपनापन होता है। ये बात भी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में ही आई है। एक आपने एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा, टेढ़ा है पर मेरा है। सुना है, टेढ़ा है पर मेरा है। ये बात मालूम क्यों होती है? अपना होने से कुछ नहीं होता। जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ पर किसी में दोष भी दिखे तो हम उसका दोष भी ढांकते हैं और उसका स्थितिकरण भी करते हैं। ऐसे ये सब जीव, जगत के जितने भी जीव हैं, बद्धा भगवान छे अने बद्धा भगवान थाओ। यदि ये दृष्टिकोण, जो कि सम्यक दृष्टि का विशिष्ट अंग है, दृष्टि है, इस दृष्टि से सब जीवों को देखेंगे तो किसी के दोष नहीं दिखेंगे, सभी जीव भगवान के समान दिखेंगे। और जब भगवान के समान दिखेंगे तो एक भगवान दूसरे भगवान का दोष देखे, यह तो वीतरागियों का मार्ग होता ही नहीं है। हम सभी इस निर्दोष मार्ग की आराधना करते हुए गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे, सब जीव धर्म मार्ग पर लगें, सब जीव संसार दुख से मुक्त हों और अविनाशी सिद्ध पद को प्राप्त करें। इसी भावना से विराम। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी में एक गाथा है, अप पसंस कर्णम पूज्ये सुविदोष गहन शीलत्तम वैरत धरणम च सुरम तीव्र कसायाण लिंगाणी। तीव्र कसाय के जो चिन्ह हैं वो यहाँ पर बताए, और उसमें बताया कि अपनी प्रशंसा करना और अन्य में या गुणी जनों में दोष देखना और वैर धारण करना, ये तीव्र कसाय के लिंग हैं। और यदि ये हमारे भीतर है तो फिर जीवन में कभी उपगूहन नहीं हो सकता। और इसकी अगली ही गाथा में ये भी कहा कि जो सब कुछ जानते हुए भी अपने चित्त को धर्म मार्ग में स्थिर नहीं करता, ये भी जानना कि उसने आश्रव का स्वरूप समझा ही नहीं है। तो ऐसी बातें
यहाँ इन गाथाओं में आई हैं और उसी को यहाँ पर अपने प्रतिपादन के माध्यम से, अपने वक्तव्य के जरिए यहाँ पर भाई साहब ने बताया। और अब अंतिम वक्ता के रूप में मैं यहाँ बुला रहा हूँ जैन दर्शन का अलौकिक कर्म सिद्धांत, ये विषय है और इस विषय पर अपनी बात रखेंगे राजेंद्र जी। समय का ध्यान रखें क्योंकि सभी को अंथों के लिए भी जाना है, संध्याकालीन भोज है और हमें अध्यक्षीय उद्बोधन का भी लाभ लेना है। श्रीमत् परम गंभीरम शादवादा मोगलांछनम जिया त्रैलोकनाथस्य शासनम जन शासनम। सम्माननीय मंच एवं समस्त साधर्मी जन, आप निश्चिंत रहें, मैं समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मेरा विषय है जिन शासन का अलौकिक कर्म सिद्धांत। कर्म की जब भी सामान्य चर्चा चलती है तो कर्म के अनेक अर्थ हैं। कर्म माने परिणमित कार्य, कर्म अर्थात जिसको अपन लोक व्यवहार में कहते हैं कर्म धर्म, वो कर्म। और एक जैन शासन के अनुसार जो ज्ञानावरणादि कर्म है, 8 कर्म, उसका नाम कर्म। महावीर भगवान की इस परंपरा में 2 श्रुत स्कंदों की चर्चा है, प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद। प्रथम श्रुत स्कंद में आगम की परंपरा है, आचार्य वीरसेन स्वामी इत्यादि इनके द्वारा जो प्रतिपादित कर्म सिद्धांत हैं उनकी सुंदर चर्चा है। और द्वितीय श्रृंखला में, द्वितीय श्रुत स्कंद में आचार्य कुंद देव के द्वारा अध्यात्म की अविरल धारा प्रवाहित है। यहाँ पर मैं कर्म सिद्धांत को 2 प्रकार से रखना चाहता हूँ। एक कर्म सिद्धांत जो लोक व्यवहार में प्रचलित है, जैसा कि विपिन जी भाई साहब ने कहा था कि जब इस जीव के बस में नहीं रहता तो कर्म पे ठीकरा फोड़ देते हैं। अन्य दर्शन उस कर्म को ईश्वर के कर्तृत्व से जोड़ते हैं और उस कर्म पर ही पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं। एक सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष ऐसे 25 तत्व हैं और प्रकृति अचेतन होते हुए भी उसको पूरा कर्तृत्व वहाँ पर स्थापित करते हैं। परंतु हमारे जैन दर्शन में अकर्तृत्व है और यह कर्म सिद्धांत उस वस्तु तत्व को कहते हैं जो प्रत्येक परमाणु को स्वतंत्र कहता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा, जैसे जीव का स्वरूप है उसको जीव जानना और जैसा अजीब का स्वरूप है उसको अजीब जानना, इसका नाम ही सच्चा आपा पर का श्रद्धान है। वैसे ही जैसा इस आत्मा का स्वरूप है उसको यथावत जानना और कर्मों का जैसा स्वरूप है उसको यथावत जानना। जैसे हमारे जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं उनमें एक नाम कर्म है और नाम कर्म की ये पूरी व्यवस्था है कि किसको कैसा शरीर मिलेगा, किसको कैसे मतलब शुभ मिलेगा अशुभ मिलेगा, कैसे किसको संयोग मिलेंगे, ये वेदनीय कर्म की व्यवस्था है। परंतु हम इनका उल्लंघन करते हुए और उस कर्म सिद्धांत को क्या करते हैं, उसका दोहन करते हैं, या कहें कि उस जैन दर्शन में भी उस कर्म सिद्धांत को विपरीत अर्थ में लगा लेते हैं। ये जो कर्म सिद्धांत है वो वास्तव में वस्तु की स्वतंत्रता का उद्घोषक है। क्रमबद्ध पर्याय ऐसे जो स्वतंत्र सिद्धांत हैं उनको यह कर्म सिद्धांत बतलाता है। ये वास्तव में कर्म सिद्धांत का सच्चा अर्थ है। एक छोटी सी घटना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कुर्ता पीछे से ना खींचे, मैं समय अपना ध्यान रखूंगा। पिराग जी भाई सबसे कह रहा हूँ, नहीं खींचा लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी खींचने वाला है। एक अमेरिका में एक हेनरी नाम का एक युवा था, उसकी एक प्रेमिका थी और उस हेनरी ने उस प्रेमिका को दगा दे दिया। तो उस प्रेमिका ने जाकर के अपने भाई से कहा कि इसने ऐसा किया है। तो उसके भाई को गुस्सा आया और ले जाकर के सीधा उसने बंदूक तानी और जाकर के हेनरी को शूट कर दिया। लेकिन हेनरी थोड़ा झुका और उसके कनपट्टी से जाकर के एक वृक्ष में वो जाकर के लग गई और वो धराशायी गिर गया। तो उसको ऐसा लगा उसके भाई को कि ये मृत हो गया और उसने खुद को शूट कर लिया। और यहाँ उसने शूट किया और ये बात उसकी बहन को पता चली तो उसकी बहन ने स्वयं को शूट कर लिया। लेकिन वो हेनरी जो था जिसको गोली चलाई गई थी वो जीवित था। एक वाकया ऐसा हुआ कि वो 20 वर्ष बाद उसने एक सुंदर मकान का निर्माण उसको करना था। तो उसके बंगले में जो वृक्ष लगा था उसने सोचा इसी का मैं फर्नीचर लगाऊंगा। बहुत विशालकाय था।
तो उसने डालियां तो कटवा दी, उसमें एक डायनामाइट लगाया और जब वो फटा तो उसकी जो गोली थी वो जा करके उसके मस्तक में लगी, वो 20 साल बाद मृत हो गया। मतलब एक कर्म सिद्धांत ऐसा है कि आप जो करोगे वो नियम से भरोगे, यहाँ नहीं तो अन्य जगह। अभी मैं सागर में 3 लोक की चर्चा कर रहा हूँ, तो वहाँ पर नर्क की जो चर्चा है, वहाँ डॉक्टर साहब ने अपने उसकी जो टीका लिखी उसमें लिखा कि आप ये बताइए कि जो नरक है वो नरक किसने देखे। तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति को यदि एक फांसी दी जाए, एक बार अगर कोई एक व्यक्ति को मारता है तो उसको एक बार ही फांसी दी जाती है, और यदि कोई व्यक्ति 100 व्यक्तियों को मारता है तब भी एक बार ही उसको फांसी दी जाती है। लेकिन कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां पर नियम से 100 व्यक्तियों को मारोगे तो 100 बार मरना पड़ेगा, अर्थात नरक में जाओगे तो नियम से मरणांतिक तुम्हारा मरण होगा। इस प्रकार से एक कर्म सिद्धांत जहाँ भी है, आने आप यहाँ का यहाँ और वहाँ का वहाँ मिलता ही है, ऐसा भी एक वस्तु का सिद्धांत उद्घोषित होता है। मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ क्योंकि हमें अध्यक्षीय भाषण भी सुनना है। ये क्या करें, ये गोष्ठी की अपनी मर्यादा होती है, सीमा होती है। बात ऐसी है जिस पर बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय का ध्यान हमारे वक्ताओं को रखना पड़ता है, तो कई बातें जो अपने उनके हृदय में होती हैं वे भी नहीं कह पाते। और अब हम सीधे चलते हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। ये वाला माइक रख दो, है चालू? चलो ये वाला। सुबोध जी पंडित जी साहब सिवनी अध्यक्षीय उद्बोधन का लाभ हम उनसे लेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। आदरणीय विद्वान राजन कुमार जी, सभी भावी सिद्ध परमात्माओं, ये जो यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, ये तो एक सैंपल था। ये एक छोटे से शिविर जैसा था। यहाँ पर गंभीर रोगों का इलाज नहीं होता इस शिविर के माध्यम से। यहाँ तो बीमारी बताई गई है कि हमारी परिणति में बीमारी कैसी चल रही है और उस बीमारी का निदान क्या है और वो हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। ऐसे बीमारियों का और स्वस्थ तत्व के बारे में जानकारी दी है। सच बात तो ये है, हमारे जितने भी मनीषी विद्वान जिनके निमित्त से आपने चर्चाएं सुनी हैं, ये सारे विद्वानों के पास ये जो विषय इन्हें दिया गया है, ये विषय पर ये 2-2, 4-4 घंटे बोल सकते हैं और एक एक विषय पर 1-1 महीने 15-15 दिन स्वाध्याय करा सकते हैं। इतना इनके पास आगम के भंडार के ग्रंथों का संयोजन है, संकलन है। लेकिन विषय की समय की मर्यादा होती है, उस मर्यादा में ही विषय को समेटना पड़ता है। इसलिए ये सारी की सारी चर्चाएं यहाँ आपके सामने एक सैंपल के रूप में परोसी गई हैं। प्रत्येक विद्वान ने हमें प्रेरणा करी है कि इन सिद्धांतों का परिमार्जन करना हो, विशेष लाभ लेना हो, तो आप जिनवाणी का गंभीरता से अभ्यास करें। सच बात तो यह है कि जिनवाणी के अभ्यास के बिना अपना जीव धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, तत्व निर्णय में, भेद विज्ञान में, अपनी प्रभुता के भान का कार्य करने में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अपने जीव को यदि संसार समुद्र में डूबने से बचाना हो, अपने जीव पर अपने को दया आती हो, तो जीवत्व स्वभाव की प्रतीति के निर्णय का पुरुषार्थ करें, अपनी प्रभुता के भान का पुरुषार्थ करें। पर्याय से भिन्न मैं अपरिणामी तत्व, अनादि अनंत शाश्वत एक सुख का समुद्र भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपने आत्म तत्व की प्रतीति का पुरुषार्थ करें। तो हमारी परिणति में चलने वाले जो अनादिकालीन विपरीत अभिप्राय है, वो एक समय की विकारी पर्याय है और एक समय में ही सम्यक रूपी रत्न अपनी प्रभुता के भान होने पर वो नाश को प्राप्त हो जाती है। वो एक समय की जो चिंगारी है, वो बहुत सारे ढेर को, या हजारों वर्ष का अंधेरा जो है, उस एक समय का बटन बिजली का दबाने से हमारे हजारों सालों का अंधेरा दूर होता है, या फिर वो चिंगारी
बहुत बड़े ढेर घास के ढेर को या लकड़ी के ढेर को ध्वस्त कर देती है, ठीक इसी प्रकार से एक सम्यक दर्शन की चिंगारी अपनी प्रभुता के भान रूप केवल ज्ञान को प्रकट कराने की सामर्थ्य रखती है। ऐसा केवल ज्ञान स्वरूपी अनंत सुख स्वभावी अनंत आनंद सुख का समुद्र में हूँ, ऐसी अपनी प्रभुता के भान का पुरुषार्थ करें। और ऐसा विद्वानों ने बहुत सुंदर तरीके से वस्तु स्वरूप का सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। समय की मर्यादा है, मुझे भी ज्ञान वैराग्य का विषय दिया गया था, परंतु कभी समय मिलेगा तो आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे पास विषय 2-4 मिनट का नहीं रह पाता है, मैं मर्यादा के बंधन में नहीं बन पाता हूँ। इसलिए मंच से भी क्षमा चाहता हूँ और सभी साधर्मियों से क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, तत्व आत्महित की भावना से और अपनी प्रभुता के भान से सीखना है। इसी प्रयोजन से ये सब आयोजन किए जाते हैं और इसी अभिप्राय से ये सुंदर जिन मंदिर के निर्माण की एक भूमिका यहाँ जो शिलान्यास किया जा रहा है, यहाँ जिन मंदिर में रह कर के तन मंदिर में विराजमान अपने चैतन्य प्रभु के निर्णय का पुरुषार्थ करने का प्रयत्न करना है। ये जो जिन मंदिर बनेगा, इस जिन मंदिर में आकर के जो जीव जिनेंद्र परमात्मा के निमित्त से अपने अंतर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का भान करेगा और आनंद का वेदन पर्याय में होगा, वो जीव नियम से कैवल्य दशा को प्राप्त होगा। ऐसी अक्षण परंपरा मोक्ष मार्ग की इस जिन मंदिर के निमित्त से चलने वाली है। इसलिए सभी जीव इसका अनुमोदन करें, तन मन धन से समर्पण करते हुए। यहाँ एक एक जीव कैसा उल्लसित होता है, मुझे ऐसा प्रमोद आया कि वास्तव में सीखना हो वात्सल्य तो यहाँ के साधर्मियों से सीखो। एक बहन थी, मेरे ख्याल से 60-65 साल से ऊपर की थी, जब हम अंदर प्रवेश कर रहे थे भोजनशाला में, तो उन्होंने एप्रिन बांधा और एप्रिन बांध करके कमर पे कसा उसका धागा और परोसने के लिए तैयार। कितना उल्लास, कितना उत्साह, कितना समर्पण, कितना वात्सल्य, गजब। ये सब जिनवाणी माता ने ही हमें अमृत पिलाया है। और इसकी यदि वास्तव में यहाँ लोकल स्थिति के हिसाब से श्रेय जाता है तो आदरणीय राजेंद्र कुमार जी को, और यदि अध्यात्म की दृष्टि से श्रेय जाता है तो हमारे पूज्य गिरदेव श्री को जाता है कि उन्होंने ही हमें व्यवहार मार्ग सिखाया है, उन्होंने ही मोक्ष मार्ग सिखाया है, उन्होंने ही व्यवहार जीवन सिखाया है, और तत्व का निर्णय और भेद विज्ञान का अभ्यास करना भी उन्होंने ही सिखाया है। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री का भी अनंत उपकार मानते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी साहब। निश्चित तौर पर आप अध्यक्ष से काफ़ी कुछ और जानने की जिज्ञासा होती है, लेकिन आपने समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात संक्षेप में यहाँ हमारे बीच में रखी। और अब मैं इस गोष्ठी की समापन की कुछ औपचारिकताओं के पूरे करने के लिए मैं भाई साहब विराग जी को बुला रहा हूँ, वे आएँ और गोष्ठी के समापन। सभी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार, विशेष तौर पर अध्यक्ष महोदय का बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और हमें इस अवसर पर अपना मार्मिक उद्गार प्रदान किए। और विशेष आभार हमारे भाई संचालक महोदय अंकुर शास्त्री का, जिन्होंने सुंदर संचालन के माध्यम से इस गोष्ठी को गतिमान बनाए रखा। अंत में मैं चाहूँगा हमारे ट्रस्टीगण सतीश जी भाई साहब, डॉक्टर एस जैन साहब, सभी वक्ताओं को एक सुंदर हमारा मोमेंटो देकर उनको सम्मान प्रदान करें डॉक्टर साहब। और उसके पश्चात आप सबसे निवेदन है कि आप अतिशीघ्र जो दत्त मंदिर में हमने व्यवस्था की भोजन की, वहाँ पहुँचकर उसका लाभ लें। शाम को ठीक 6:45 से 7:15 तक, 6:30 से 7:15 तक भक्ति होगी। 7:15 से 7:45 तक पूज्य गुरुदेव का CD व्याख्यान, उसके पश्चात डॉक्टर विवेक जी जैन छिंदवाड़ा वालों का मांगलिक व्याख्यान होगा और हमारे अतिथि सत्कार होगा। और ठीक 9 बजे से नाटक चंद्रगुप्त सम्राट का सम्राट बने मुनिराज, यह आपको इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, उसका अवश्य लाभ लेवें। और आप सभी यहाँ पर विराजमान रहे, पूरी गोष्ठी का लाभ लिया। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक आभार। श्रोताओं के बिना यह मंच, यह सभा सोनी होती है। जो हमारे विद्वान पधारे, भले ही वो वक्ता नहीं थे इस गोष्ठी में, लेकिन सबने यहाँ उपस्थित रहकर के हम सबका उत्साहवर्धन किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ध्यान रखें, शाम को ठीक 6:30 से भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। जो हमारे भक्ति कराने वाले हमारे विशिष्ट विद्वानगण हैं और हमारे संगीत की टीम जो है, वे सभी समय पर पधार जावे। और 7:15 से 7:45 तक पूज्य गुरुदेव का CD व्याख्यान, 7:45 से 8:30 तक डॉक्टर विवेक जी जैन छिंदवाड़ा वालों का मांगलिक व्याख्यान,
और उसके पश्चात हमारे कुछ मेहमानों का स्वागत। और ठीक 9 बजे से यहाँ पर आज सम्राट बने मुनिदास का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। त्रिशला महिला मंडल और ज्ञान चेतना मंडल के महिलाओं और बालिकाओं के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम होगा, उसका बराबर आप लाभ प्राप्त करें। सभी से निवेदन है कि दत्त मंदिर में व्यवस्था है भोजन की, आप सभी से निवेदन है वहाँ पधार करके भोजन का लाभ प्राप्त करें और ठीक 6:30 बजे यहाँ पधार करके पुनः इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भक्ति में झूमे नाचे चलो धर्माय तन की ओर, भक्ति में झूमे नाचे चलो धर्माय तन की ओर। शिलान्यास का मंगल अवसर धर्मी भाव विभोर,